बहुत साल पहले स्वर्णपुर नाम का एक राज्य था। हरी भरी धरती, खुश प्रजा और एक शांत महल। इस राज्य का राजा था विक्रम। ना ज्यादा बोलता, ना ज्यादा दिखाता, लेकिन जो भी करता दिल से करता। लोग कहते थे कि राजा विक्रम के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेसहारा नहीं रहता। वह खुद रोज सुबह उठ के अपनी प्रजा का हाल लेने जाता। कोई नखरा नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इस सब के बाद जब वह महल वापस आता तो एक चेहरा था जो इसका इंतजार करता था। रानी चंद्रिका, इतनी सुंदर जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो। लंबे बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को रुक जाने पर मजबूर कर दे। राजा विक्रम चंद्रिका को बहुत चाहता था, बहुत ज्यादा। शायद इतना ज्यादा कि उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि चंद्रिका के दिल में आखिर क्या चल रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंद्रिका सुंदर थी, सब जानते थे, लेकिन वह सुंदर रहना नहीं चाहती थी। वह कंट्रोल चाहती थी। पूरा राज्य अपनी मुट्ठी में, हर फैसला उसका, हर बात उसकी। लेकिन राजा विक्रम के होते ये नामुमकिन नहीं था। राजा शांत था लेकिन मजबूत भी था। कोई भी आसानी से उसे तोड़ नहीं सकता था। तो चंद्रिका ने एक रास्ता ढूंढा, एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं था, जो अंधेरों से गुजरता था। राज्य के बाहर एक घने जंगल में रहती थी एक बुढ़िया। लोग डरते थे उससे, कहते थे वह जादू जानती है, ऐसा जादू जो इंसान की जिंदगी पलट सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चंद्रिका अकेले निकल पड़ी। जंगल में, अंधेरों में वो बुढ़िया के पास पहुंची। उस जादूगरनी से ऐसा दर्पण मांगा जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर दे। जिस कमरे में भी वो दर्पण रहे, कोई भी अपनी बात छुपा ना सके, कोई भी अपनी असली सोच ना रोक सके। उस जादूगरनी ने वह दर्पण दे दिया, लेकिन एक बात बोली, ये दर्पण सिर्फ सच दिखाता है और कभी कभी सच का डर सबसे बड़ा होता है। चंद्रिका ने परवाह नहीं की, दर्पण ले लिया और एक गहरी मुस्कान के साथ महल में वापस आ गई। अगला दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। मंत्री, सैनिक, प्रजा के लोग सब मौजूद। ये रोज का काम था। चंद्रिका वहां आई, हाथ में वह छोटा सा दर्पण। किसी को नजर नहीं आया। उसने उस दरबार के एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर बाद दरबार में एक अजीब सी बात होने लगी। राजा से एक मंत्री ने राज्य की सेना के बारे में सवाल किया, एक सीधा सा सवाल। राजा ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन बीच में बिना मर्जी के उनके मुंह से कुछ और निकल गया। वह बात जो कभी दरबार में नहीं कहते, वे दिल के अंदर छुपी एक डरावना सच। पूरा दरबार चुप हो गया। राजा खुद हैरान। उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन चंद्रिका समझ गई। दर्पण काम कर रहा था। अगले कुछ दिनों में और भी हुआ। कभी राजा ने किसी पुराने दोस्त के बारे में ऐसी बात बोल दी जो उस रिश्ते को तोड़ सकती थी। कभी उसने अपने मंत्री के सामने ऐसी कमजोरी स्वीकार कर ली जो दुश्मन सुन लेता तो फायदा उठाता। प्रजा में बातें शुरू हो गई। राजा पागल हो गए हैं क्या, राजा कमजोर हो गए हैं। लोग हंसा करते। वह बाहर सबके सामने अच्छी रानी होने का नाटक करती, राजा की मदद करती। अंदर से वह दर्पण के जरिए राजा को नीचे गिराती रही। कुछ हफ्तों बाद राजा विक्रम बिल्कुल बदल गए थे। जो इंसान कभी महल में सबसे ज्यादा साहसिक रहता था, वह रात को अकेला बैठा रहता था। सोचता रहता था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों उसकी बातें उसकी मर्जी के बगैर निकल जाती। एक वफादार सैनिक था राजा का, अर्जुन, कई सालों से साथ था। राजा की खुशी में, राजा के दर्द में। अर्जुन ने यह सब देखा तो उसे चैन नहीं था। एक रात उसने राजा से कहा कि महाराज कुछ तो ठीक नहीं है, ये बातें अपने आप नहीं निकल रही, कोई जादू चल रहा है। राजा ने सुना पर माना नहीं। बोल दिया कि अर्जुन तुम बहुत सोच लेते हो, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। पर अर्जुन का दिल नहीं माना। वह रात को महल के अंदर घूमता रहा। हर कमरा, हर दरवाजा कुछ ढूंढ रहा था। और फिर चंद्रिका के कमरे के पास एक काले कपड़े के नीचे छुपी एक चीज मिली, एक छोटा सा दर्पण। अर्जुन ने हाथ लगाया और उसी पर जैसे एक बिजली कौंधी। दर्पण में उसने जो देखा वह एक चीज थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंद्रिका का असली चेहरा। जादूगरनी के साथ बातें करते हुए, हंसते हुए, सब प्लान करते हुए। अर्जुन के हाथ पैर कांपे, लेकिन वह रुका नहीं, सीधा राजा के पास गया। एक पल के लिए राजा चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस दर्पण को देखता रहा। फिर उसने खुद दर्पण में देखा और दर्पण ने वह दिखाया जो सच था। चंद्रिका का चेहरा जादूगरनी के पास जाते हुए, दर्पण लाते हुए, और वह मुस्कान जो सिर्फ तब आती जब कोई किसी को गिराने का प्लान कामयाब होता देखे। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिराए। अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था, पर वह भागा नहीं। वह बैठा रहा, सोचता रहा। उसी रात चंद्रिका कमरे में आई। उसने दर्पण राजा के हाथ में देखा। एक पल के लिए उसके पैर रुके, लेकिन फिर वह बोलने लगी कि महाराज मैं समझाती हूँ, असलियत कुछ और है। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस दर्पण उसकी तरफ बढ़ाया। एक ही बात बोली, एक बार इसमें देख लो। चंद्रिका ने देखा और दर्पण ने उसे दिखाया खुद का चेहरा, खुद की सोच। एक औरत जो प्यार की जगह पावर चाहती थी, जो एक अच्छे इंसान को तोड़ रही थी सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए। वह चेहरा जो बाहर सुंदर था, अंदर से कितना खाली था। चंद्रिका की आंखें भर आईं, वह नीचे गिर गई। वह बोल नहीं पाई कुछ, सिर्फ रोती रही। और राजा बैठ के चला गया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सच खुद बोल चुका था। अगला दिन पूरा दरबार, प्रजा भी आई थी। सब जानना चाहते थे क्या होगा। मंत्रियों ने कहा रानी को सजा मिलनी चाहिए, कैद करो, देश से निकालो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे कि राजा बहुत नरम है, लेकिन राजा विक्रम ने सब सुना। फिर उठ के बोला कि चंद्रिका ने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इंसान गलत करता है उसे बस तोड़ देना न्याय नहीं होता। और जो सच में कसूरवार है वह चंद्रिका नहीं, वह जादूगरनी जो अपना काला जादू लेकर दूसरों की जिंदगी खराब करती है। फिर उसने अर्जुन को भेजा, जादूगरनी को पकड़ के लाओ। सैनिकों ने जंगल में ढूंढा, जादूगरनी छुपी थी, लेकिन पकड़ी गई। दरबार में लाया गया उसे। उसने बहुत बातें की, बोले मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस एक बुढ़िया हूँ। लेकिन दर्पण झूठ नहीं बोलता। वह राजा ने दर्पण उसकी तरफ रखा, वह चुप हो गई। राजा ने उसे राज्य से हमेशा के लिए निकाला, उसका जादू बंद किया। रही चंद्रिका की बात, तो राजा ने कहा कि उसे 1 साल महल से बाहर प्रजा के बीच रहना होगा। कोई पावर नहीं, सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी
और अगर एक साल में वह सच में बदली तो देखा जाएगा। वह एक साल आसान नहीं था चंद्रिका के लिए। पहली बार वह जान पाई कि प्रजा की जिंदगी कैसी होती है। कोई नौकर नहीं जो पानी लाए, कोई सोने की थाली में खाना नहीं, बीमार बच्चों को दवाई दिलवानी पड़ी खुद, बूढ़ों का बोझा अपने कंधों पर उठाना पड़ा। शुरू में आंखों में घमंड था, ये सब मैं क्यों करूं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। जब एक बीमार बच्चे की मां ने रोते हुए आंसू के साथ शुक्रिया कहा, चंद्रिका के अंदर कुछ पिघल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है, पावर में नहीं, कंट्रोल में नहीं। किसी की आंखों में वह नमी होती है जो तब आती है जब कोई सच्ची मदद करता है। एक साल पूरा हुआ, राजा विक्रम खुद आए चंद्रिका के पास। बोले कि तुम्हें देखा मैंने, क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ या फिर एक और नाटक है? चंद्रिका ने नजर उठाई, आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा कि महाराज, मैं जानती हूँ मेरी गलती ने आपको कितना तोड़ा होगा, लेकिन मैं अब वह नहीं हूँ। मैं समझ गई हूँ जो चीज मुझे चाहिए थी वह पावर नहीं थी, मुझे एक मकसद चाहिए था और वह मुझे प्रजा की सेवा में मिला। राजा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोला, रानी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में चलोगी मेरे साथ वापस? चंद्रिका ने हाथ जोड़े, हाँ कह दिया, और इस बार वह दिल से था। बहुत साल पहले स्वर्णपुर नाम का एक राज्य था। हरी भरी धरती, खुश प्रजा और एक शांत महल। इस राज्य का राजा था विक्रम। ना ज्यादा बोलता, ना ज्यादा दिखाता, लेकिन जो भी करता दिल से करता। लोग कहते थे कि राजा विक्रम के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेसहारा नहीं रहता। वह खुद रोज सुबह उठ के अपनी प्रजा का हाल लेने जाता। कोई नखरा नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इस सब के बाद जब वह महल वापस आता तो एक चेहरा था जो इसका इंतजार करता था। रानी चंद्रिका, इतनी सुंदर जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो। लंबे बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को रुक जाने पर मजबूर कर दे। राजा विक्रम चंद्रिका को बहुत चाहता था, बहुत ज्यादा, शायद इतना ज्यादा कि उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि चंद्रिका के दिल में आखिर क्या चल रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंद्रिका सुंदर थी, सब जानते थे, लेकिन वह सुंदर रहना नहीं चाहती थी। वह कंट्रोल चाहती थी, पूरा राज्य अपनी मुट्ठी में, हर फैसला उसका, हर बात उसकी। लेकिन राजा विक्रम के होते ये नामुमकिन नहीं था। राजा शांत था लेकिन मजबूत भी था, कोई भी आसानी से उसे तोड़ नहीं सकता था। तो चंद्रिका ने एक रास्ता ढूंढा, एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं था, जो अंधेरों से गुजरता था। राज्य के बाहर एक घने जंगल में रहती थी एक बुढ़िया। लोग डरते थे उससे, कहते थे वह जादू जानती है, ऐसा जादू जो इंसान की जिंदगी पलट सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चंद्रिका अकेले निकल पड़ी जंगल में, अंधेरों में। वो बुढ़िया के पास पहुंची। उस जादूगरनी से ऐसा दर्पण मांगा जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर दे। जिस कमरे में भी वो दर्पण रहे, कोई भी अपनी बात छुपा ना सके, कोई भी अपनी असली सोच ना रोक सके। उस जादूगरनी ने वह दर्पण दे दिया, लेकिन एक बात बोली, ये दर्पण सिर्फ सच दिखाता है और कभी कभी सच का डर सबसे बड़ा होता है। चंद्रिका ने परवाह नहीं की, दर्पण ले लिया और एक गहरी मुस्कान के साथ महल में वापस आ गई। अगला दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। मंत्री, सैनिक, प्रजा के लोग सब मौजूद। ये रोज का काम था। चंद्रिका वहां आई, हाथ में वह छोटा सा दर्पण। किसी को नजर नहीं आया। उसने उस दरबार के एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर बाद दरबार में एक अजीब सी बात होने लगी। राजा से एक मंत्री ने राज्य की सेना के बारे में सवाल किया, एक सीधा सा सवाल। राजा ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन बीच में बिना मर्जी के उनके मुंह से कुछ और निकल गया। वह बात जो कभी दरबार में नहीं कहते, वे दिल के अंदर छुपी एक डरावना सच। पूरा दरबार चुप हो गया। राजा खुद हैरान, उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन चंद्रिका समझ गई। दर्पण काम कर रहा था। अगले कुछ दिनों में और भी हुआ। कभी राजा ने किसी पुराने दोस्त के बारे में ऐसी बात बोल दी जो उस रिश्ते को तोड़ सकती थी। कभी उसने अपने मंत्री के सामने ऐसी कमजोरी स्वीकार कर ली जो दुश्मन सुन लेता तो फायदा उठाता। प्रजा में बातें शुरू हो गई, राजा पागल हो गए हैं क्या, राजा कमजोर हो गए हैं। लोग हंसा करते। वह बाहर सबके सामने अच्छी रानी होने का नाटक करती, राजा की मदद करती। अंदर से वह दर्पण के जरिए राजा को नीचे गिराती रही। कुछ हफ्तों बाद राजा विक्रम बिल्कुल बदल गए थे। जो इंसान कभी महल में सबसे ज्यादा साहसिक रहता था, वह रात को अकेला बैठा रहता था, सोचता रहता था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों उसकी बातें उसकी मर्जी के बगैर निकल जाती। एक वफादार सैनिक था राजा का, अर्जुन, कई सालों से साथ था। राजा की खुशी में, राजा के दर्द में। अर्जुन ने यह सब देखा तो उसे चैन नहीं था। एक रात उसने राजा से कहा कि महाराज कुछ तो ठीक नहीं है, ये बातें अपने आप नहीं निकल रही, कोई जादू चल रहा है। राजा ने सुना पर माना नहीं। बोल दिया कि अर्जुन तुम बहुत सोच लेते हो, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। पर अर्जुन का दिल नहीं माना। वह रात को महल के अंदर घूमता रहा, हर कमरा, हर दरवाजा कुछ ढूंढ रहा था। और फिर चंद्रिका के कमरे के पास एक काले कपड़े के नीचे छुपी एक चीज मिली, एक छोटा सा दर्पण। अर्जुन ने हाथ लगाया और उसी पर जैसे एक बिजली कौंधी। दर्पण में उसने जो देखा वह एक चीज थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंद्रिका का असली चेहरा। जादूगरनी के साथ बातें करते हुए, हंसते हुए, सब प्लान करते हुए। अर्जुन के हाथ पैर कांपे, लेकिन वह रुका नहीं, सीधा राजा के पास गया। एक पल के लिए राजा चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस दर्पण को देखता रहा। फिर उसने खुद दर्पण में देखा और दर्पण ने वह दिखाया जो सच था। चंद्रिका का चेहरा, जादूगरनी के पास जाते हुए, दर्पण लाते हुए, और वह मुस्कान जो सिर्फ तब आती जब कोई किसी को गिराने का प्लान कामयाब होता देखे। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिराए। अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था, पर वह भागा नहीं। वह बैठा रहा, सोचता रहा। उसी रात चंद्रिका कमरे में आई। उसने दर्पण राजा के हाथ में देखा। एक पल के लिए उसके पैर रुके, लेकिन फिर वह बोलने लगी कि महाराज मैं समझाती हूँ, असलियत कुछ और है। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस दर्पण उसकी तरफ बढ़ाया। एक ही बात बोली, एक बार इसमें देख लो। चंद्रिका ने देखा और दर्पण ने उसे दिखाया खुद का चेहरा, खुद की सोच। एक औरत जो प्यार की जगह पावर चाहती थी, जो एक अच्छे इंसान को तोड़ रही थी सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए।
वह चेहरा जो बाहर सुंदर था, अंदर से कितना खाली था। चंद्रिका की आंखें भर आईं, वह नीचे गिर गई। वह बोल नहीं पाई कुछ, सिर्फ रोती रही। और राजा बैठ के चला गया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सच खुद बोल चुका था। अगला दिन पूरा दरबार, प्रजा भी आई थी। सब जानना चाहते थे क्या होगा। मंत्रियों ने कहा रानी को सजा मिलनी चाहिए, कैद करो, देश से निकालो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे कि राजा बहुत नरम है, लेकिन राजा विक्रम ने सब सुना। फिर उठ के बोला कि चंद्रिका ने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इंसान गलत करता है उसे बस तोड़ देना न्याय नहीं होता। और जो सच में कसूरवार है वह चंद्रिका नहीं, वह जादूगरनी जो अपना काला जादू लेकर दूसरों की जिंदगी खराब करती है। फिर उसने अर्जुन को भेजा, जादूगरनी को पकड़ के लाओ। सैनिकों ने जंगल में ढूंढा, जादूगरनी छुपी थी, लेकिन पकड़ी गई। दरबार में लाया गया उसे। उसने बहुत बातें की, बोली मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस एक बुढ़िया हूँ। लेकिन दर्पण झूठ नहीं बोलता। वह राजा ने दर्पण उसकी तरफ रखा, वह चुप हो गई। राजा ने उसे राज्य से हमेशा के लिए निकाला, उसका जादू बंद किया। रही चंद्रिका की बात तो राजा ने कहा कि उसे 1 साल महल से बाहर प्रजा के बीच रहना होगा। कोई पावर नहीं, सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी। और अगर 1 साल में वह सच में बदली तो देखा जाएगा। वह 1 साल आसान नहीं था चंद्रिका के लिए। पहली बार वह जान पाई कि प्रजा की जिंदगी कैसी होती है। कोई नौकर नहीं जो पानी लाए, कोई सोने की थाली में खाना नहीं, बीमार बच्चों को दवाई दिलवानी पड़ी खुद, बूढ़ों का बोझा अपने कंधों पर उठाना पड़ा। शुरू में आंखों में घमंड था, ये सब मैं क्यों करूं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। जब एक बीमार बच्चे की मां ने रोते हुए आंसू के साथ शुक्रिया कहा, चंद्रिका के अंदर कुछ पिघल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है, पावर में नहीं, कंट्रोल में नहीं। किसी की आंखों में वह नमी होती है जो तब आती है जब कोई सच्ची मदद करता है। 1 साल पूरा हुआ। राजा विक्रम खुद आए चंद्रिका के पास, बोले कि तुम्हें देखा मैंने, क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ या फिर एक और नाटक है। चंद्रिका ने नजर उठाई, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा कि महाराज, मैं जानती हूँ मेरी गलती ने आपको कितना तोड़ा होगा, लेकिन मैं अब वह नहीं हूँ। मैं समझ गई हूँ जो चीज मुझे चाहिए थी वह पावर नहीं थी, मुझे एक मकसद चाहिए था और वह मुझे प्रजा की सेवा में मिला। राजा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोला, रानी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में चलोगी मेरे साथ वापस। चंद्रिका ने हाथ जोड़े, हाँ कह दिया। और इस बार वह दिल से था। बहुत साल पहले स्वर्णपुर नाम का एक राज्य था। हरी भरी धरती, खुश प्रजा और एक शांत महल। इस राज्य का राजा था विक्रम। ना ज्यादा बोलता, ना ज्यादा दिखाता, लेकिन जो भी करता दिल से करता। लोग कहते थे कि राजा विक्रम के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेसहारा नहीं रहता। वह खुद रोज सुबह उठ के अपनी प्रजा का हाल लेने जाता। कोई नखरा नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इस सब के बाद जब वह महल वापस आता तो एक चेहरा था जो इसका इंतजार करता था। रानी चंद्रिका, इतनी सुंदर जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो। लंबे बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को रुक जाने पर मजबूर कर दे। राजा विक्रम चंद्रिका को बहुत चाहता था, बहुत ज्यादा, शायद इतना ज्यादा कि उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि चंद्रिका के दिल में आखिर क्या चल रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंद्रिका सुंदर थी, सब जानते थे, लेकिन वह सुंदर रहना नहीं चाहती थी। वह कंट्रोल चाहती थी, पूरा राज्य अपनी मुट्ठी में, हर फैसला उसका, हर बात उसकी। लेकिन राजा विक्रम के होते ये नामुमकिन नहीं था। राजा शांत था लेकिन मजबूत भी था। कोई भी आसानी से उसे तोड़ नहीं सकता था। तो चंद्रिका ने एक रास्ता ढूंढा, एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं था, जो अंधेरों से गुजरता था। राज्य के बाहर एक घने जंगल में रहती थी एक बुढ़िया। लोग डरते थे उससे, कहते थे वह जादू जानती है, ऐसा जादू जो इंसान की जिंदगी पलट सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चंद्रिका अकेले निकल पड़ी। जंगल में, अंधेरों में वो बुढ़िया के पास पहुंची। उस जादूगरनी से ऐसा दर्पण मांगा जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर दे। जिस कमरे में भी वो दर्पण रहे, कोई भी अपनी बात छुपा ना सके, कोई भी अपनी असली सोच ना रोक सके। उस जादूगरनी ने वह दर्पण दे दिया, लेकिन एक बात बोली, ये दर्पण सिर्फ सच दिखाता है और कभी कभी सच का डर सबसे बड़ा होता है। चंद्रिका ने परवाह नहीं की, दर्पण ले लिया और एक गहरी मुस्कान के साथ महल में वापस आ गई। अगला दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। मंत्री, सैनिक, प्रजा के लोग सब मौजूद। ये रोज का काम था। चंद्रिका वहां आई, हाथ में वह छोटा सा दर्पण, किसी को नजर नहीं आया। उसने उस दरबार के एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर बाद दरबार में एक अजीब सी बात होने लगी। राजा से एक मंत्री ने राज्य की सेना के बारे में सवाल किया, एक सीधा सा सवाल। राजा ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन बीच में बिना मर्जी के उनके मुंह से कुछ और निकल गया। वह बात जो कभी दरबार में नहीं कहते, वे दिल के अंदर छुपी एक डरावना सच। पूरा दरबार चुप हो गया। राजा खुद हैरान, उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन चंद्रिका समझ गई। दर्पण काम कर रहा था। अगले कुछ दिनों में और भी हुआ। कभी राजा ने किसी पुराने दोस्त के बारे में ऐसी बात बोल दी जो उस रिश्ते को तोड़ सकती थी। कभी उसने अपने मंत्री के सामने ऐसी कमजोरी स्वीकार कर ली जो दुश्मन सुन लेता तो फायदा उठाता। प्रजा में बातें शुरू हो गई, राजा पागल हो गए हैं क्या, राजा कमजोर हो गए हैं। लोग हंसा करते। वह बाहर सबके सामने अच्छी रानी होने का नाटक करती, राजा की मदद करती। अंदर से वह दर्पण के जरिए राजा को नीचे गिराती रही। कुछ हफ्तों बाद राजा विक्रम बिल्कुल बदल गए थे। जो इंसान कभी महल में सबसे ज्यादा साहसिक रहता था, वह रात को अकेला बैठा रहता था, सोचता रहता था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों उसकी बातें उसकी मर्जी के बगैर निकल जाती। एक वफादार सैनिक था राजा का, अर्जुन, कई सालों से साथ था। राजा की खुशी में, राजा के दर्द में। अर्जुन ने यह सब देखा तो उसे चैन नहीं था। एक रात उसने राजा से कहा कि महाराज कुछ तो ठीक नहीं है, ये बातें अपने आप नहीं निकल रही, कोई जादू चल रहा है। राजा ने सुना पर माना नहीं। बोल दिया कि अर्जुन तुम बहुत सोच लेते हो, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। पर अर्जुन का दिल नहीं माना। वह रात को महल के अंदर घूमता रहा,
हर कमरा, हर दरवाजा कुछ ढूंढ रहा था। और फिर चंद्रिका के कमरे के पास एक काले कपड़े के नीचे छुपी एक चीज मिली, एक छोटा सा दर्पण। अर्जुन ने हाथ लगाया और उसी पर जैसे एक बिजली कौंधी। दर्पण में उसने जो देखा वह एक चीज थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंद्रिका का असली चेहरा। जादूगरनी के साथ बातें करते हुए, हंसते हुए, सब प्लान करते हुए अर्जुन के हाथ पैर कांपे, लेकिन वह रुका नहीं, सीधा राजा के पास गया। एक पल के लिए राजा चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस दर्पण को देखता रहा। फिर उसने खुद दर्पण में देखा और दर्पण ने वह दिखाया जो सच था। चंद्रिका का चेहरा जादूगरनी के पास जाते हुए, दर्पण लाते हुए, और वह मुस्कान जो सिर्फ तब आती जब कोई किसी को गिराने का प्लान कामयाब होता देखे। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिराए। अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था, पर वह भागा नहीं। वह बैठा रहा, सोचता रहा। उसी रात चंद्रिका कमरे में आई। उसने दर्पण राजा के हाथ में देखा। एक पल के लिए उसके पैर रुके, लेकिन फिर वह बोलने लगी कि महाराज, मैं समझाती हूँ, असलियत कुछ और है। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस दर्पण उसकी तरफ बढ़ाया। एक ही बात बोली, एक बार इसमें देख लो। चंद्रिका ने देखा और दर्पण ने उसे दिखाया खुद का चेहरा, खुद की सोच। एक औरत जो प्यार की जगह पावर चाहती थी, जो एक अच्छे इंसान को तोड़ रही थी सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए। वह चेहरा जो बाहर सुंदर था, अंदर से कितना खाली था। चंद्रिका की आंखें भर आईं, वह नीचे गिर गई। वह बोल नहीं पाई कुछ, सिर्फ रोती रही। और राजा बैठ के चला गया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सच खुद बोल चुका था। अगला दिन पूरा दरबार, प्रजा भी आई थी। सब जानना चाहते थे क्या होगा। मंत्रियों ने कहा रानी को सजा मिलनी चाहिए, कैद करो, देश से निकालो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे कि राजा बहुत नरम है, लेकिन राजा विक्रम ने सब सुना। फिर उठ के बोला कि चंद्रिका ने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इंसान गलत करता है उसे बस तोड़ देना न्याय नहीं होता। और जो सच में कसूरवार है वह चंद्रिका नहीं, वह जादूगरनी जो अपना काला जादू लेकर दूसरों की जिंदगी खराब करती है। फिर उसने अर्जुन को भेजा, जादूगरनी को पकड़ के लाओ। सैनिकों ने जंगल में ढूंढा, जादूगरनी छुपी थी, लेकिन पकड़ी गई। दरबार में लाया गया उसे। उसने बहुत बातें की, बोली मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस एक बुढ़िया हूँ। लेकिन दर्पण झूठ नहीं बोलता। वह राजा ने दर्पण उसकी तरफ रखा, वह चुप हो गई। राजा ने उसे राज्य से हमेशा के लिए निकाला, उसका जादू बंद किया। रही चंद्रिका की बात, तो राजा ने कहा कि उसे 1 साल महल से बाहर प्रजा के बीच रहना होगा। कोई पावर नहीं, सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी। और अगर 1 साल में वह सच में बदली तो देखा जाएगा। वह 1 साल आसान नहीं था चंद्रिका के लिए। पहली बार वह जान पाई कि प्रजा की जिंदगी कैसी होती है। कोई नौकर नहीं जो पानी लाए, कोई सोने की थाली में खाना नहीं, बीमार बच्चों को दवाई दिलवानी पड़ी खुद, बूढ़ों का बोझा अपने कंधों पर उठाना पड़ा। शुरू में आंखों में घमंड था, ये सब मैं क्यों करूं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। जब एक बीमार बच्चे की मां ने रोते हुए आंसू के साथ शुक्रिया कहा, चंद्रिका के अंदर कुछ पिघल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है, पावर में नहीं, कंट्रोल में नहीं। किसी की आंखों में वह नमी होती है जो तब आती है जब कोई सच्ची मदद करता है। 1 साल पूरा हुआ। राजा विक्रम खुद आए चंद्रिका के पास, बोले कि तुम्हें देखा मैंने, क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ या फिर एक और नाटक है। चंद्रिका ने नजर उठाई, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा कि महाराज, मैं जानती हूँ मेरी गलती ने आपको कितना तोड़ा होगा, लेकिन मैं अब वह नहीं हूँ। मैं समझ गई हूँ जो चीज मुझे चाहिए थी वह पावर नहीं थी, मुझे एक मकसद चाहिए था और वह मुझे प्रजा की सेवा में मिला। राजा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोला, रानी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में चलोगी मेरे साथ वापस। चंद्रिका ने हाथ जोड़े, हाँ कह दिया, और इस बार वह दिल से था। बहुत साल पहले स्वर्णपुर नाम का एक राज्य था। हरी भरी धरती, खुश प्रजा और एक शांत महल। इस राज्य का राजा था विक्रम। ना ज्यादा बोलता, ना ज्यादा दिखाता, लेकिन जो भी करता दिल से करता। लोग कहते थे कि राजा विक्रम के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेसहारा नहीं रहता। वह खुद रोज सुबह उठ के अपनी प्रजा का हाल लेने जाता। कोई नखरा नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इस सब के बाद जब वह महल वापस आता तो एक चेहरा था जो इसका इंतजार करता था। रानी चंद्रिका, इतनी सुंदर जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो। लंबे बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को रुक जाने पर मजबूर कर दे। राजा विक्रम चंद्रिका को बहुत चाहता था, बहुत ज्यादा, शायद इतना ज्यादा कि उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि चंद्रिका के दिल में आखिर क्या चल रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंद्रिका सुंदर थी, सब जानते थे, लेकिन वह सुंदर रहना नहीं चाहती थी। वह कंट्रोल चाहती थी, पूरा राज्य अपनी मुट्ठी में, हर फैसला उसका, हर बात उसकी। लेकिन राजा विक्रम के होते ये नामुमकिन नहीं था। राजा शांत था, लेकिन मजबूत भी था। कोई भी आसानी से उसे तोड़ नहीं सकता था। तो चंद्रिका ने एक रास्ता ढूंढा, एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं था, जो अंधेरों से गुजरता था। राज्य के बाहर एक घने जंगल में रहती थी एक बुढ़िया। लोग डरते थे उससे, कहते थे वह जादू जानती है, ऐसा जादू जो इंसान की जिंदगी पलट सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चंद्रिका अकेले निकल पड़ी जंगल में, अंधेरों में। वो बुढ़िया के पास पहुंची। उस जादूगरनी से ऐसा दर्पण मांगा जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर दे। जिस कमरे में भी वो दर्पण रहे, कोई भी अपनी बात छुपा ना सके, कोई भी अपनी असली सोच ना रोक सके। उस जादूगरनी ने वह दर्पण दे दिया, लेकिन एक बात बोली, ये दर्पण सिर्फ सच दिखाता है और कभी कभी सच का डर सबसे बड़ा होता है। चंद्रिका ने परवाह नहीं की, दर्पण ले लिया और एक गहरी मुस्कान के साथ महल में वापस आ गई। अगला दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। मंत्री, सैनिक, प्रजा के लोग सब मौजूद। ये रोज का काम था। चंद्रिका वहां आई, हाथ में वह छोटा सा दर्पण, किसी को नजर नहीं आया। उसने उस दरबार के एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर बाद दरबार में एक अजीब सी बात होने लगी। राजा से एक मंत्री ने राज्य की सेना के बारे में सवाल किया, एक सीधा सा सवाल।
राजा ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन बीच में बिना मर्जी के उनके मुंह से कुछ और निकल गया, वह बात जो कभी दरबार में नहीं कहते, वे दिल के अंदर छुपी एक डरावना सच। पूरा दरबार चुप हो गया। राजा खुद हैरान, उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन चंद्रिका समझ गई। दर्पण काम कर रहा था। अगले कुछ दिनों में और भी हुआ। कभी राजा ने किसी पुराने दोस्त के बारे में ऐसी बात बोल दी जो उस रिश्ते को तोड़ सकती थी। कभी उसने अपने मंत्री के सामने ऐसी कमजोरी स्वीकार कर ली जो दुश्मन सुन लेता तो फायदा उठाता। प्रजा में बातें शुरू हो गई, राजा पागल हो गए हैं क्या, राजा कमजोर हो गए हैं। लोग हंसा करते। वह बाहर सबके सामने अच्छी रानी होने का नाटक करती, राजा की मदद करती। अंदर से वह दर्पण के जरिए राजा को नीचे गिराती रही। कुछ हफ्तों बाद राजा विक्रम बिल्कुल बदल गए थे। जो इंसान कभी महल में सबसे ज्यादा साहसिक रहता था, वह रात को अकेला बैठा रहता था, सोचता रहता था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों उसकी बातें उसकी मर्जी के बगैर निकल जाती। एक वफादार सैनिक था राजा का, अर्जुन, कई सालों से साथ था। राजा की खुशी में, राजा के दर्द में। अर्जुन ने यह सब देखा तो उसे चैन नहीं था। एक रात उसने राजा से कहा कि महाराज कुछ तो ठीक नहीं है, ये बातें अपने आप नहीं निकल रही, कोई जादू चल रहा है। राजा ने सुना पर माना नहीं। बोल दिया कि अर्जुन तुम बहुत सोच लेते हो, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। पर अर्जुन का दिल नहीं माना। वह रात को महल के अंदर घूमता रहा, हर कमरा हर दरवाजा कुछ ढूंढ रहा था। और फिर चंद्रिका के कमरे के पास एक काले कपड़े के नीचे छुपी एक चीज मिली, एक छोटा सा दर्पण। अर्जुन ने हाथ लगाया और उसी पर जैसे एक बिजली कौंधी। दर्पण में उसने जो देखा वह एक चीज थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंद्रिका का असली चेहरा, जादूगरनी के साथ बातें करते हुए, हंसते हुए, सब प्लान करते हुए। अर्जुन के हाथ पैर कांपे, लेकिन वह रुका नहीं, सीधा राजा के पास गया। एक पल के लिए राजा चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस दर्पण को देखता रहा। फिर उसने खुद दर्पण में देखा और दर्पण ने वह दिखाया जो सच था। चंद्रिका का चेहरा जादूगरनी के पास जाते हुए, दर्पण लाते हुए, और वह मुस्कान जो सिर्फ तब आती जब कोई किसी को गिराने का प्लान कामयाब होता देखे। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिराए। अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था, पर वह भागा नहीं, वह बैठा रहा, सोचता रहा। उसी रात चंद्रिका कमरे में आई। उसने दर्पण राजा के हाथ में देखा। एक पल के लिए उसके पैर रुके, लेकिन फिर वह बोलने लगी कि महाराज मैं समझाती हूँ, असलियत कुछ और है। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस दर्पण उसकी तरफ बढ़ाया। एक ही बात बोली, एक बार इसमें देख लो। चंद्रिका ने देखा और दर्पण ने उसे दिखाया खुद का चेहरा, खुद की सोच। एक औरत जो प्यार की जगह पावर चाहती थी, जो एक अच्छे इंसान को तोड़ रही थी सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए। वह चेहरा जो बाहर सुंदर था, अंदर से कितना खाली था। चंद्रिका की आंखें भर आईं, वह नीचे गिर गई। वह बोल नहीं पाई कुछ, सिर्फ रोती रही। और राजा बैठ के चला गया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सच खुद बोल चुका था। अगला दिन पूरा दरबार, प्रजा भी आई थी। सब जानना चाहते थे क्या होगा। मंत्रियों ने कहा रानी को सजा मिलनी चाहिए, कैद करो, देश से निकालो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे कि राजा बहुत नरम है, लेकिन राजा विक्रम ने सब सुना। फिर उठ के बोला कि चंद्रिका ने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इंसान गलत करता है उसे बस तोड़ देना न्याय नहीं होता। और जो सच में कसूरवार है वह चंद्रिका नहीं, वह जादूगरनी जो अपना काला जादू लेकर दूसरों की जिंदगी खराब करती है। फिर उसने अर्जुन को भेजा, जादूगरनी को पकड़ के लाओ। सैनिकों ने जंगल में ढूंढा, जादूगरनी छुपी थी, लेकिन पकड़ी गई। दरबार में लाया गया उसे। उसने बहुत बातें की, बोले मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस एक बुढ़िया हूँ। लेकिन दर्पण झूठ नहीं बोलता। वह राजा ने दर्पण उसकी तरफ रखा, वह चुप हो गई। राजा ने उसे राज्य से हमेशा के लिए निकाला, उसका जादू बंद किया। रही चंद्रिका की बात, तो राजा ने कहा कि उसे 1 साल महल से बाहर प्रजा के बीच रहना होगा। कोई पावर नहीं, सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी। और अगर 1 साल में वह सच में बदली तो देखा जाएगा। वह 1 साल आसान नहीं था चंद्रिका के लिए। पहली बार वह जान पाई कि प्रजा की जिंदगी कैसी होती है। कोई नौकर नहीं जो पानी लाए, कोई सोने की थाली में खाना नहीं, बीमार बच्चों को दवाई दिलवानी पड़ी खुद, बूढ़ों का बोझा अपने कंधों पर उठाना पड़ा। शुरू में आंखों में घमंड था, ये सब मैं क्यों करूं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। जब एक बीमार बच्चे की मां ने रोते हुए आंसू के साथ शुक्रिया कहा, चंद्रिका के अंदर कुछ पिघल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है, पावर में नहीं, कंट्रोल में नहीं। किसी की आंखों में वह नमी होती है जो तब आती है जब कोई सच्ची मदद करता है। 1 साल पूरा हुआ। राजा विक्रम खुद आए चंद्रिका के पास, बोले कि तुम्हें देखा मैंने, क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ या फिर एक और नाटक है। चंद्रिका ने नजर उठाई, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा कि महाराज मैं जानती हूँ मेरी गलती ने आपको कितना तोड़ा होगा, लेकिन मैं अब वह नहीं हूँ। मैं समझ गई हूँ जो चीज मुझे चाहिए थी वह पावर नहीं थी, मुझे एक मकसद चाहिए था और वह मुझे प्रजा की सेवा में मिला। राजा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोला रानी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में चलोगी मेरे साथ वापस। चंद्रिका ने हाथ जोड़े, हाँ कह दिया, और इस बार वह दिल से था। बहुत साल पहले स्वर्णपुर नाम का एक राज्य था, हरी भरी धरती, खुश प्रजा और एक शांत महल। इस राज्य का राजा था विक्रम। ना ज्यादा बोलता, ना ज्यादा दिखाता, लेकिन जो भी करता दिल से करता। लोग कहते थे कि राजा विक्रम के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेसहारा नहीं रहता। वह खुद रोज सुबह उठ के अपनी प्रजा का हाल लेने जाता, कोई नखरा नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इस सब के बाद जब वह महल वापस आता तो एक चेहरा था जो इसका इंतजार करता था, रानी चंद्रिका। इतनी सुंदर जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो, लंबे बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को रुक जाने पर मजबूर कर दे। राजा विक्रम चंद्रिका को बहुत चाहता था, बहुत ज्यादा, शायद इतना ज्यादा कि उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि चंद्रिका के दिल में आखिर क्या चल रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंद्रिका सुंदर थी, सब जानते थे, लेकिन वह सुंदर रहना नहीं चाहती थी। वह कंट्रोल चाहती थी, पूरा राज्य अपनी मुट्ठी में, हर फैसला उसका, हर बात उसकी। लेकिन राजा विक्रम के होते ये नामुमकिन नहीं था।
राजा शांत था लेकिन मजबूत भी था, कोई भी आसानी से उसे तोड़ नहीं सकता था। तो चंद्रिका ने एक रास्ता ढूंढा, एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं था, जो अंधेरों से गुजरता था। राज्य के बाहर एक घने जंगल में रहती थी एक बुढ़िया। लोग डरते थे उससे, कहते थे वह जादू जानती है, ऐसा जादू जो इंसान की जिंदगी पलट सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चंद्रिका अकेले निकल पड़ी जंगल में, अंधेरों में। वो बुढ़िया के पास पहुंची, उस जादूगरनी से ऐसा दर्पण मांगा जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर दे। जिस कमरे में भी वो दर्पण रहे, कोई भी अपनी बात छुपा ना सके, कोई भी अपनी असली सोच ना रोक सके। उस जादूगरनी ने वह दर्पण दे दिया, लेकिन एक बात बोली, ये दर्पण सिर्फ सच दिखाता है और कभी कभी सच का डर सबसे बड़ा होता है। चंद्रिका ने परवाह नहीं की, दर्पण ले लिया और एक गहरी मुस्कान के साथ महल में वापस आ गई। अगला दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। मंत्री, सैनिक, प्रजा के लोग सब मौजूद। ये रोज का काम था। चंद्रिका वहां आई, हाथ में वह छोटा सा दर्पण, किसी को नजर नहीं आया। उसने उस दरबार के एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर बाद दरबार में एक अजीब सी बात होने लगी। राजा से एक मंत्री ने राज्य की सेना के बारे में सवाल किया, एक सीधा सा सवाल। राजा ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन बीच में बिना मर्जी के उनके मुंह से कुछ और निकल गया, वह बात जो कभी दरबार में नहीं कहते। वे दिल के अंदर छुपी एक डरावना सच। पूरा दरबार चुप हो गया। राजा खुद हैरान, उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन चंद्रिका समझ गई। दर्पण काम कर रहा था। अगले कुछ दिनों में और भी हुआ। कभी राजा ने किसी पुराने दोस्त के बारे में ऐसी बात बोल दी जो उस रिश्ते को तोड़ सकती थी। कभी उसने अपने मंत्री के सामने ऐसी कमजोरी स्वीकार कर ली जो दुश्मन सुन लेता तो फायदा उठाता। प्रजा में बातें शुरू हो गई, राजा पागल हो गए हैं क्या, राजा कमजोर हो गए हैं। लोग हंसा करते। वह बाहर सबके सामने अच्छी रानी होने का नाटक करती, राजा की मदद करती। अंदर से वह दर्पण के जरिए राजा को नीचे गिराती रही। कुछ हफ्तों बाद राजा विक्रम बिल्कुल बदल गए थे। जो इंसान कभी महल में सबसे ज्यादा साहसिक रहता था, वह रात को अकेला बैठा रहता था, सोचता रहता था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों उसकी बातें उसकी मर्जी के बगैर निकल जाती। एक वफादार सैनिक था राजा का, अर्जुन, कई सालों से साथ था। राजा की खुशी में, राजा के दर्द में। अर्जुन ने यह सब देखा तो उसे चैन नहीं था। एक रात उसने राजा से कहा कि महाराज कुछ तो ठीक नहीं है, ये बातें आप अपने आप नहीं निकल रही, कोई जादू चल रहा है। राजा ने सुना पर माना नहीं। बोल दिया कि अर्जुन तुम बहुत सोच लेते हो, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। पर अर्जुन का दिल नहीं माना। वह रात को महल के अंदर घूमता रहा, हर कमरा, हर दरवाजा कुछ ढूंढ रहा था। और फिर चंद्रिका के कमरे के पास एक काले कपड़े के नीचे छुपी एक चीज मिली, एक छोटा सा दर्पण। अर्जुन ने हाथ लगाया और उसी पर जैसे एक बिजली कौंधी। दर्पण में उसने जो देखा वह एक चीज थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंद्रिका का असली चेहरा। जादूगरनी के साथ बातें करते हुए, हंसते हुए, सब प्लान करते हुए। अर्जुन के हाथ पैर कांपे, लेकिन वह रुका नहीं, सीधा राजा के पास गया। एक पल के लिए राजा चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस दर्पण को देखता रहा। फिर उसने खुद दर्पण में देखा और दर्पण ने वह दिखाया जो सच था। चंद्रिका का चेहरा जादूगरनी के पास जाते हुए, दर्पण लाते हुए, और वह मुस्कान जो सिर्फ तब आती जब कोई किसी को गिराने का प्लान कामयाब होता देखे। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिराए। अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था, पर वह भागा नहीं। वह बैठा रहा, सोचता रहा। उसी रात चंद्रिका कमरे में आई। उसने दर्पण राजा के हाथ में देखा। एक पल के लिए उसके पैर रुके, लेकिन फिर वह बोलने लगी कि महाराज मैं समझाती हूँ, असलियत कुछ और है। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस दर्पण उसकी तरफ बढ़ाया। एक ही बात बोली, एक बार इसमें देख लो। चंद्रिका ने देखा और दर्पण ने उसे दिखाया खुद का चेहरा, खुद की सोच। एक औरत जो प्यार की जगह पावर चाहती थी, जो एक अच्छे इंसान को तोड़ रही थी सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए। वह चेहरा जो बाहर सुंदर था, अंदर से कितना खाली था। चंद्रिका की आंखें भर आईं, वह नीचे गिर गई। वह बोल नहीं पाई कुछ, सिर्फ रोती रही। और राजा बैठ के चला गया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सच खुद बोल चुका था। अगला दिन पूरा दरबार, प्रजा भी आई थी। सब जानना चाहते थे क्या होगा। मंत्रियों ने कहा रानी को सजा मिलनी चाहिए, कैद करो, देश से निकालो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे कि राजा बहुत नरम है, लेकिन राजा विक्रम ने सब सुना। फिर उठ के बोला कि चंद्रिका ने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इंसान गलत करता है उसे बस तोड़ देना न्याय नहीं होता। और जो सच में कसूरवार है वह चंद्रिका नहीं, वह जादूगरनी जो अपना काला जादू लेकर दूसरों की जिंदगी खराब करती है। फिर उसने अर्जुन को भेजा, जादूगरनी को पकड़ के लाओ। सैनिकों ने जंगल में ढूंढा, जादूगरनी छुपी थी, लेकिन पकड़ी गई। दरबार में लाया गया उसे। उसने बहुत बातें की, बोले मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस एक बुढ़िया हूँ। लेकिन दर्पण झूठ नहीं बोलता। वह राजा ने दर्पण उसकी तरफ रखा, वह चुप हो गई। राजा ने उसे राज्य से हमेशा के लिए निकाला, उसका जादू बंद किया। रही चंद्रिका की बात, तो राजा ने कहा कि उसे 1 साल महल से बाहर प्रजा के बीच रहना होगा। कोई पावर नहीं, सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी। और अगर 1 साल में वह सच में बदली तो देखा जाएगा। वह 1 साल आसान नहीं था चंद्रिका के लिए। पहली बार वह जान पाई कि प्रजा की जिंदगी कैसी होती है। कोई नौकर नहीं जो पानी लाए, कोई सोने की थाली में खाना नहीं, बीमार बच्चों को दवाई दिलवानी पड़ी खुद, बूढ़ों का बोझा अपने कंधों पर उठाना पड़ा। शुरू में आंखों में घमंड था, ये सब मैं क्यों करूं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। जब एक बीमार बच्चे की मां ने रोते हुए आंसू के साथ शुक्रिया कहा, चंद्रिका के अंदर कुछ पिघल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है, पावर में नहीं, कंट्रोल में नहीं। किसी की आंखों में वह नमी होती है जो तब आती है जब कोई सच्ची मदद करता है। 1 साल पूरा हुआ। राजा विक्रम खुद आए चंद्रिका के पास, बोले कि तुम्हें देखा मैंने,
क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ या फिर एक और नाटक है? चंद्रिका ने नजर उठाई। आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा कि महाराज, मैं जानती हूँ मेरी गलती ने आपको कितना तोड़ा होगा, लेकिन मैं अब वह नहीं हूँ। मैं समझ गई हूँ जो चीज मुझे चाहिए थी वह पावर नहीं थी, मुझे एक मकसद चाहिए था और वह मुझे प्रजा की सेवा में मिला। राजा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोला, रानी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में चलोगी मेरे साथ वापस? चंद्रिका ने हाथ जोड़े, हाँ कह दिया, और इस बार वह दिल से था। बहुत साल पहले स्वर्णपुर नाम का एक राज्य था। हरी भरी धरती, खुश प्रजा और एक शांत महल। इस राज्य का राजा था विक्रम। ना ज्यादा बोलता, ना ज्यादा दिखाता, लेकिन जो भी करता दिल से करता। लोग कहते थे कि राजा विक्रम के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेसहारा नहीं रहता। वह खुद रोज सुबह उठ के अपनी प्रजा का हाल लेने जाता। कोई नखरा नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इस सब के बाद जब वह महल वापस आता तो एक चेहरा था जो इसका इंतजार करता था। रानी चंद्रिका, इतनी सुंदर जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो। लंबे बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को रुक जाने पर मजबूर कर दे। राजा विक्रम चंद्रिका को बहुत चाहता था, बहुत ज्यादा, शायद इतना ज्यादा कि उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि चंद्रिका के दिल में आखिर क्या चल रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंद्रिका सुंदर थी, सब जानते थे, लेकिन वह सुंदर रहना नहीं चाहती थी। वह कंट्रोल चाहती थी, पूरा राज्य अपनी मुट्ठी में, हर फैसला उसका, हर बात उसकी। लेकिन राजा विक्रम के होते ये नामुमकिन नहीं था। राजा शांत था लेकिन मजबूत भी था। कोई भी आसानी से उसे तोड़ नहीं सकता था। तो चंद्रिका ने एक रास्ता ढूंढा, एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं था, जो अंधेरों से गुजरता था। राज्य के बाहर एक घने जंगल में रहती थी एक बुढ़िया। लोग डरते थे उससे, कहते थे वह जादू जानती है, ऐसा जादू जो इंसान की जिंदगी पलट सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चंद्रिका अकेले निकल पड़ी जंगल में, अंधेरों में। वो बुढ़िया के पास पहुंची। उस जादूगरनी से ऐसा दर्पण मांगा जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर दे। जिस कमरे में भी वो दर्पण रहे, कोई भी अपनी बात छुपा ना सके, कोई भी अपनी असली सोच ना रोक सके। उस जादूगरनी ने वह दर्पण दे दिया, लेकिन एक बात बोली, ये दर्पण सिर्फ सच दिखाता है और कभी कभी सच का डर सबसे बड़ा होता है। चंद्रिका ने परवाह नहीं की, दर्पण ले लिया और एक गहरी मुस्कान के साथ महल में वापस आ गई। अगला दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। मंत्री, सैनिक, प्रजा के लोग सब मौजूद। ये रोज का काम था। चंद्रिका वहां आई, हाथ में वह छोटा सा दर्पण। किसी को नजर नहीं आया। उसने उस दरबार के एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर बाद दरबार में एक अजीब सी बात होने लगी। राजा से एक मंत्री ने राज्य की सेना के बारे में सवाल किया, एक सीधा सा सवाल। राजा ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन बीच में बिना मर्जी के उनके मुंह से कुछ और निकल गया। वह बात जो कभी दरबार में नहीं कहते, वे दिल के अंदर छुपी एक डरावना सच। पूरा दरबार चुप हो गया। राजा खुद हैरान। उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन चंद्रिका समझ गई। दर्पण काम कर रहा था। अगले कुछ दिनों में और भी हुआ। कभी राजा ने किसी पुराने दोस्त के बारे में ऐसी बात बोल दी जो उस रिश्ते को तोड़ सकती थी। कभी उसने अपने मंत्री के सामने ऐसी कमजोरी स्वीकार कर ली जो दुश्मन सुन लेता तो फायदा उठाता। प्रजा में बातें शुरू हो गई। राजा पागल हो गए हैं क्या, राजा कमजोर हो गए हैं। लोग हंसा करते। वह बाहर सबके सामने अच्छी रानी होने का नाटक करती, राजा की मदद करती। अंदर से वह दर्पण के जरिए राजा को नीचे गिराती रही। कुछ हफ्तों बाद राजा विक्रम बिल्कुल बदल गए थे। जो इंसान कभी महल में सबसे ज्यादा साहसिक रहता था, वह रात को अकेला बैठा रहता था, सोचता रहता था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों उसकी बातें उसकी मर्जी के बगैर निकल जाती। एक वफादार सैनिक था राजा का, अर्जुन, कई सालों से साथ था। राजा की खुशी में, राजा के दर्द में। अर्जुन ने ये सब देखा तो उसे चैन नहीं था। एक रात उसने राजा से कहा कि महाराज कुछ तो ठीक नहीं है, ये बातें आप अपने आप नहीं निकल रही, कोई जादू चल रहा है। राजा ने सुना पर माना नहीं। बोल दिया कि अर्जुन तुम बहुत सोच लेते हो, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। पर अर्जुन का दिल नहीं माना। वह रात को महल के अंदर घूमता रहा, हर कमरा, हर दरवाजा कुछ ढूंढ रहा था। और फिर चंद्रिका के कमरे के पास एक काले कपड़े के नीचे छुपी एक चीज मिली, एक छोटा सा दर्पण। अर्जुन ने हाथ लगाया और उसी पर जैसे एक बिजली कौंधी। दर्पण में उसने जो देखा वह एक चीज थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंद्रिका का असली चेहरा। जादूगरनी के साथ बातें करते हुए, हंसते हुए, सब प्लान करते हुए। अर्जुन के हाथ पैर कांपे, लेकिन वह रुका नहीं, सीधा राजा के पास गया। एक पल के लिए राजा चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस दर्पण को देखता रहा। फिर उसने खुद दर्पण में देखा और दर्पण ने वह दिखाया जो सच था। चंद्रिका का चेहरा जादूगरनी के पास जाते हुए, दर्पण लाते हुए, और वह मुस्कान जो सिर्फ तब आती जब कोई किसी को गिराने का प्लान कामयाब होता देखे। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिराए। अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था, पर वह भागा नहीं। वह बैठा रहा, सोचता रहा। उसी रात चंद्रिका कमरे में आई। उसने दर्पण राजा के हाथ में देखा। एक पल के लिए उसके पैर रुके, लेकिन फिर वह बोलने लगी कि महाराज मैं समझाती हूँ, असलियत कुछ और है। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस दर्पण उसकी तरफ बढ़ाया। एक ही बात बोली, एक बार इसमें देख लो। चंद्रिका ने देखा और दर्पण ने उसे दिखाया खुद का चेहरा, खुद की सोच। एक औरत जो प्यार की जगह पावर चाहती थी, जो एक अच्छे इंसान को तोड़ रही थी सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए। वह चेहरा जो बाहर सुंदर था, अंदर से कितना खाली था। चंद्रिका की आंखें भर आईं, वह नीचे गिर गई। वह बोल नहीं पाई कुछ, सिर्फ रोती रही। और राजा बैठ के चला गया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सच खुद बोल चुका था। अगला दिन पूरा दरबार, प्रजा भी आई थी। सब जानना चाहते थे क्या होगा। मंत्रियों ने कहा रानी को सजा मिलनी चाहिए, कैद करो, देश से निकालो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे कि राजा बहुत नरम है, लेकिन राजा विक्रम ने सब सुना। फिर उठ के बोला कि चंद्रिका ने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इंसान गलत करता है उसे बस तोड़ देना न्याय नहीं होता। और जो सच में कसूरवार है वह चंद्रिका नहीं, वह जादूगरनी जो अपना काला जादू लेकर दूसरों की जिंदगी खराब करती है। फिर उसने अर्जुन को भेजा, जादूगरनी को पकड़ के लाओ। सैनिकों ने जंगल में ढूंढा, जादूगरनी छुपी थी लेकिन पकड़ी गई।
दरबार में लाया गया उसे। उसने बहुत बातें की, बोली मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस एक बुढ़िया हूँ। लेकिन दर्पण झूठ नहीं बोलता। वह राजा ने दर्पण उसकी तरफ रखा, वह चुप हो गई। राजा ने उसे राज्य से हमेशा के लिए निकाला, उसका जादू बंद किया। रही चंद्रिका की बात तो राजा ने कहा कि उसे 1 साल महल से बाहर प्रजा के बीच रहना होगा। कोई पावर नहीं, सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी। और अगर 1 साल में वह सच में बदली तो देखा जाएगा। वह 1 साल आसान नहीं था चंद्रिका के लिए। पहली बार वह जान पाई कि प्रजा की जिंदगी कैसी होती है। कोई नौकर नहीं जो पानी लाए, कोई सोने की थाली में खाना नहीं, बीमार बच्चों को दवाई दिलवानी पड़ी खुद, बूढ़ों का बोझा अपने कंधों पर उठाना पड़ा। शुरू में आंखों में घमंड था, ये सब मैं क्यों करूं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। जब एक बीमार बच्चे की मां ने रोते हुए आंसू के साथ शुक्रिया कहा, चंद्रिका के अंदर कुछ पिघल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है, पावर में नहीं, कंट्रोल में नहीं। किसी की आंखों में वह नमी होती है जो तब आती है जब कोई सच्ची मदद करता है। 1 साल पूरा हुआ, राजा विक्रम खुद आए चंद्रिका के पास। बोले कि तुम्हें देखा मैंने, क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ या फिर एक और नाटक है? चंद्रिका ने नजर उठाई, आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा कि महाराज, मैं जानती हूँ मेरी गलती ने आपको कितना तोड़ा होगा, लेकिन मैं अब वह नहीं हूँ। मैं समझ गई हूँ जो चीज मुझे चाहिए थी वह पावर नहीं थी, मुझे एक मकसद चाहिए था और वह मुझे प्रजा की सेवा में मिला। राजा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोला, रानी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में चलोगी मेरे साथ वापस? चंद्रिका ने हाथ जोड़े, हाँ कह दिया, और इस बार वह दिल से था। बहुत साल पहले स्वर्णपुर नाम का एक राज्य था। हरी भरी धरती, खुश प्रजा और एक शांत महल। इस राज्य का राजा था विक्रम। ना ज्यादा बोलता, ना ज्यादा दिखाता, लेकिन जो भी करता दिल से करता। लोग कहते थे कि राजा विक्रम के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेसहारा नहीं रहता। वह खुद रोज सुबह उठ के अपनी प्रजा का हाल लेने जाता। कोई नखरा नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इस सब के बाद जब वह महल वापस आता तो एक चेहरा था जो इसका इंतजार करता था। रानी चंद्रिका, इतनी सुंदर जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो। लंबे बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को रुक जाने पर मजबूर कर दे। राजा विक्रम चंद्रिका को बहुत चाहता था, बहुत ज्यादा, शायद इतना ज्यादा कि उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि चंद्रिका के दिल में आखिर क्या चल रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंद्रिका सुंदर थी, सब जानते थे, लेकिन वह सुंदर रहना नहीं चाहती थी। वह कंट्रोल चाहती थी, पूरा राज्य अपनी मुट्ठी में, हर फैसला उसका, हर बात उसकी। लेकिन राजा विक्रम के होते ये नामुमकिन नहीं था। राजा शांत था लेकिन मजबूत भी था, कोई भी आसानी से उसे तोड़ नहीं सकता था। तो चंद्रिका ने एक रास्ता ढूंढा, एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं था, जो अंधेरों से गुजरता था। राज्य के बाहर एक घने जंगल में रहती थी एक बुढ़िया। लोग डरते थे उससे, कहते थे वह जादू जानती है, ऐसा जादू जो इंसान की जिंदगी पलट सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चंद्रिका अकेले निकल पड़ी जंगल में, अंधेरों में। वो बुढ़िया के पास पहुंची। उस जादूगरनी से ऐसा दर्पण मांगा जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर दे। जिस कमरे में भी वो दर्पण रहे, कोई भी अपनी बात छुपा ना सके, कोई भी अपनी असली सोच ना रोक सके। उस जादूगरनी ने वह दर्पण दे दिया, लेकिन एक बात बोली, ये दर्पण सिर्फ सच दिखाता है और कभी कभी सच का डर सबसे बड़ा होता है। चंद्रिका ने परवाह नहीं की, दर्पण ले लिया और एक गहरी मुस्कान के साथ महल में वापस आ गई। अगला दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। मंत्री, सैनिक, प्रजा के लोग सब मौजूद। ये रोज का काम था। चंद्रिका वहां आई, हाथ में वह छोटा सा दर्पण, किसी को नजर नहीं आया। उसने उस दरबार के एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर बाद दरबार में एक अजीब सी बात होने लगी। राजा से एक मंत्री ने राज्य की सेना के बारे में सवाल किया, एक सीधा सा सवाल। राजा ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन बीच में बिना मर्जी के उनके मुंह से कुछ और निकल गया। वह बात जो कभी दरबार में नहीं कहते, वे दिल के अंदर छुपी एक डरावना सच। पूरा दरबार चुप हो गया। राजा खुद हैरान, उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन चंद्रिका समझ गई। दर्पण काम कर रहा था। अगले कुछ दिनों में और भी हुआ। कभी राजा ने किसी पुराने दोस्त के बारे में ऐसी बात बोल दी जो उस रिश्ते को तोड़ सकती थी। कभी उसने अपने मंत्री के सामने ऐसी कमजोरी स्वीकार कर ली जो दुश्मन सुन लेता तो फायदा उठाता। प्रजा में बातें शुरू हो गई, राजा पागल हो गए हैं क्या, राजा कमजोर हो गए हैं। लोग हंसा करते। वह बाहर सबके सामने अच्छी रानी होने का नाटक करती, राजा की मदद करती। अंदर से वह दर्पण के जरिए राजा को नीचे गिराती रही। कुछ हफ्तों बाद राजा विक्रम बिल्कुल बदल गए थे। जो इंसान कभी महल में सबसे ज्यादा साहसिक रहता था, वह रात को अकेला बैठा रहता था, सोचता रहता था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों उसकी बातें उसकी मर्जी के बगैर निकल जाती। एक वफादार सैनिक था राजा का, अर्जुन, कई सालों से साथ था। राजा की खुशी में, राजा के दर्द में। अर्जुन ने यह सब देखा तो उसे चैन नहीं था। एक रात उसने राजा से कहा कि महाराज कुछ तो ठीक नहीं है, ये बातें अपने आप नहीं निकल रही, कोई जादू चल रहा है। राजा ने सुना पर माना नहीं। बोल दिया कि अर्जुन तुम बहुत सोच लेते हो, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। पर अर्जुन का दिल नहीं माना। वह रात को महल के अंदर घूमता रहा, हर कमरा, हर दरवाजा कुछ ढूंढ रहा था। और फिर चंद्रिका के कमरे के पास एक काले कपड़े के नीचे छुपी एक चीज मिली, एक छोटा सा दर्पण। अर्जुन ने हाथ लगाया और उसी पर जैसे एक बिजली कौंधी। दर्पण में उसने जो देखा वह एक चीज थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंद्रिका का असली चेहरा। जादूगरनी के साथ बातें करते हुए, हंसते हुए, सब प्लान करते हुए। अर्जुन के हाथ पैर कांपे, लेकिन वह रुका नहीं, सीधा राजा के पास गया। एक पल के लिए राजा चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस दर्पण को देखता रहा। फिर उसने खुद दर्पण में देखा और दर्पण ने वह दिखाया जो सच था। चंद्रिका का चेहरा, जादूगरनी के पास जाते हुए, दर्पण लाते हुए, और वह मुस्कान जो सिर्फ तब आती जब कोई किसी को गिराने का प्लान कामयाब होता देखे। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिराए। अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था, पर वह भागा नहीं। वह बैठा रहा, सोचता रहा। उसी रात चंद्रिका कमरे में आई। उसने दर्पण राजा के हाथ में देखा। एक पल के लिए उसके पैर रुके, लेकिन फिर वह
बोलने लगी कि महाराज मैं समझाती हूँ, असलियत कुछ और है। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस दर्पण उसकी तरफ बढ़ाया। एक ही बात बोली, एक बार इसमें देख लो। चंद्रिका ने देखा और दर्पण ने उसे दिखाया खुद का चेहरा, खुद की सोच। एक औरत जो प्यार की जगह पावर चाहती थी, जो एक अच्छे इंसान को तोड़ रही थी सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए। वह चेहरा जो बाहर सुंदर था, अंदर से कितना खाली था। चंद्रिका की आंखें भर आईं, वह नीचे गिर गई। वह बोल नहीं पाई कुछ, सिर्फ रोती रही। और राजा बैठ के चला गया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सच खुद बोल चुका था। अगला दिन पूरा दरबार, प्रजा भी आई थी। सब जानना चाहते थे क्या होगा। मंत्रियों ने कहा रानी को सजा मिलनी चाहिए, कैद करो, देश से निकालो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे कि राजा बहुत नरम है, लेकिन राजा विक्रम ने सब सुना। फिर उठ के बोला कि चंद्रिका ने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इंसान गलत करता है उसे बस तोड़ देना न्याय नहीं होता। और जो सच में कसूरवार है वह चंद्रिका नहीं, वह जादूगरनी जो अपना काला जादू लेकर दूसरों की जिंदगी खराब करती है। फिर उसने अर्जुन को भेजा, जादूगरनी को पकड़ के लाओ। सैनिकों ने जंगल में ढूंढा, जादूगरनी छुपी थी, लेकिन पकड़ी गई। दरबार में लाया गया उसे। उसने बहुत बातें की, बोली मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस एक बुढ़िया हूँ। लेकिन दर्पण झूठ नहीं बोलता। वह राजा ने दर्पण उसकी तरफ रखा, वह चुप हो गई। राजा ने उसे राज्य से हमेशा के लिए निकाला, उसका जादू बंद किया। रही चंद्रिका की बात, तो राजा ने कहा कि उसे 1 साल महल से बाहर प्रजा के बीच रहना होगा। कोई पावर नहीं, सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी। और अगर 1 साल में वह सच में बदली तो देखा जाएगा। वह 1 साल आसान नहीं था चंद्रिका के लिए। पहली बार वह जान पाई कि प्रजा की जिंदगी कैसी होती है। कोई नौकर नहीं जो पानी लाए, कोई सोने की थाली में खाना नहीं, बीमार बच्चों को दवाई दिलवानी पड़ी खुद, बूढ़ों का बोझा अपने कंधों पर उठाना पड़ा। शुरू में आंखों में घमंड था, ये सब मैं क्यों करूं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। जब एक बीमार बच्चे की मां ने रोते हुए आंसू के साथ शुक्रिया कहा, चंद्रिका के अंदर कुछ पिघल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है, पावर में नहीं, कंट्रोल में नहीं। किसी की आंखों में वह नमी होती है जो तब आती है जब कोई सच्ची मदद करता है। 1 साल पूरा हुआ, राजा विक्रम खुद आए चंद्रिका के पास। बोले कि तुम्हें देखा मैंने, क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ या फिर एक और नाटक है। चंद्रिका ने नजर उठाई, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा कि महाराज मैं जानती हूँ मेरी गलती ने आपको कितना तोड़ा होगा, लेकिन मैं अब वह नहीं हूँ। मैं समझ गई हूँ जो चीज मुझे चाहिए थी वह पावर नहीं थी, मुझे एक मकसद चाहिए था और वह मुझे प्रजा की सेवा में मिला। राजा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोला रानी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में चलोगी मेरे साथ वापस। चंद्रिका ने हाथ जोड़े, हाँ कह दिया, और इस बार वह दिल से था। बहुत साल पहले स्वर्णपुर नाम का एक राज्य था। हरी भरी धरती, खुश प्रजा और एक शांत महल। इस राज्य का राजा था विक्रम। ना ज्यादा बोलता, ना ज्यादा दिखाता, लेकिन जो भी करता दिल से करता। लोग कहते थे कि राजा विक्रम के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेसहारा नहीं रहता। वह खुद रोज सुबह उठ के अपनी प्रजा का हाल लेने जाता, कोई नखरा नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इस सब के बाद जब वह महल वापस आता तो एक चेहरा था जो इसका इंतजार करता था, रानी चंद्रिका। इतनी सुंदर जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो। लंबे बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को रुक जाने पर मजबूर कर दे। राजा विक्रम चंद्रिका को बहुत चाहता था, बहुत ज्यादा, शायद इतना ज्यादा कि उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि चंद्रिका के दिल में आखिर क्या चल रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंद्रिका सुंदर थी, सब जानते थे, लेकिन वह सुंदर रहना नहीं चाहती थी। वह कंट्रोल चाहती थी, पूरा राज्य अपनी मुट्ठी में, हर फैसला उसका, हर बात उसकी। लेकिन राजा विक्रम के होते ये नामुमकिन नहीं था। राजा शांत था लेकिन मजबूत भी था, कोई भी आसानी से उसे तोड़ नहीं सकता था। तो चंद्रिका ने एक रास्ता ढूंढा, एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं था, जो अंधेरों से गुजरता था। राज्य के बाहर एक घने जंगल में रहती थी एक बुढ़िया। लोग डरते थे उससे, कहते थे वह जादू जानती है, ऐसा जादू जो इंसान की जिंदगी पलट सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चंद्रिका अकेले निकल पड़ी जंगल में, अंधेरों में। वो बुढ़िया के पास पहुंची, उस जादूगरनी से ऐसा दर्पण मांगा जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर दे। जिस कमरे में भी वो दर्पण रहे, कोई भी अपनी बात छुपा ना सके, कोई भी अपनी असली सोच ना रोक सके। उस जादूगरनी ने वह दर्पण दे दिया, लेकिन एक बात बोली, ये दर्पण सिर्फ सच दिखाता है और कभी कभी सच का डर सबसे बड़ा होता है। चंद्रिका ने परवाह नहीं की, दर्पण ले लिया और एक गहरी मुस्कान के साथ महल में वापस आ गई। अगला दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे, मंत्री, सैनिक, प्रजा के लोग सब मौजूद। ये रोज का काम था। चंद्रिका वहां आई, हाथ में वह छोटा सा दर्पण, किसी को नजर नहीं आया। उसने उस दरबार के एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर बाद दरबार में एक अजीब सी बात होने लगी। राजा से एक मंत्री ने राज्य की सेना के बारे में सवाल किया, एक सीधा सा सवाल। राजा ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन बीच में बिना मर्जी के उनके मुंह से कुछ और निकल गया, वह बात जो कभी दरबार में नहीं कहते, वे दिल के अंदर छुपी एक डरावना सच। पूरा दरबार चुप हो गया। राजा खुद हैरान, उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन चंद्रिका समझ गई। दर्पण काम कर रहा था। अगले कुछ दिनों में और भी हुआ। कभी राजा ने किसी पुराने दोस्त के बारे में ऐसी बात बोल दी जो उस रिश्ते को तोड़ सकती थी। कभी उसने अपने मंत्री के सामने ऐसी कमजोरी स्वीकार कर ली जो दुश्मन सुन लेता तो फायदा उठाता। प्रजा में बातें शुरू हो गई, राजा पागल हो गए हैं क्या, राजा कमजोर हो गए हैं। लोग हंसा करते, वह बाहर सबके सामने अच्छी रानी होने का नाटक करती, राजा की मदद करती। अंदर से वह दर्पण के जरिए राजा को नीचे गिराती रही। कुछ हफ्तों बाद राजा विक्रम बिल्कुल बदल गए थे। जो इंसान कभी महल में सबसे ज्यादा साहसिक रहता था, वह रात को अकेला बैठा रहता था, सोचता रहता था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों उसकी बातें उसकी मर्जी के बगैर निकल जाती। एक वफादार सैनिक था राजा का,
अर्जुन कई सालों से साथ था, राजा की खुशी में, राजा के दर्द में। अर्जुन ने यह सब देखा तो उसे चैन नहीं था। एक रात उसने राजा से कहा कि महाराज कुछ तो ठीक नहीं है, ये बातें आप अपने आप नहीं निकल रही, कोई जादू चल रहा है। राजा ने सुना पर माना नहीं, बोल दिया कि अर्जुन तुम बहुत सोच लेते हो, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। पर अर्जुन का दिल नहीं माना। वह रात को महल के अंदर घूमता रहा, हर कमरा हर दरवाजा कुछ ढूंढ रहा था, और फिर चंद्रिका के कमरे के पास एक काले कपड़े के नीचे छुपी एक चीज मिली, एक छोटा सा दर्पण। अर्जुन ने हाथ लगाया और उसी पर जैसे एक बिजली कौंधी। दर्पण में उसने जो देखा वह एक चीज थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, चंद्रिका का असली चेहरा। जादूगरनी के साथ बातें करते हुए, हंसते हुए, सब प्लान करते हुए अर्जुन के हाथ पैर कांपे, लेकिन वह रुका नहीं, सीधा राजा के पास गया। एक पल के लिए राजा चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस दर्पण को देखता रहा। फिर उसने खुद दर्पण में देखा और दर्पण ने वह दिखाया जो सच था, चंद्रिका का चेहरा जादूगरनी के पास जाते हुए, दर्पण लाते हुए, और वह मुस्कान जो सिर्फ तब आती जब कोई किसी को गिराने का प्लान कामयाब होता देखे। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिराए। अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था, पर वह भागा नहीं, वह बैठा रहा, सोचता रहा। उसी रात चंद्रिका कमरे में आई, उसने दर्पण राजा के हाथ में देखा। एक पल के लिए उसके पैर रुके, लेकिन फिर वह बोलने लगी कि महाराज मैं समझाती हूँ, असलियत कुछ और है। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस दर्पण उसकी तरफ बढ़ाया, एक ही बात बोली, एक बार इसमें देख लो। चंद्रिका ने देखा और दर्पण ने उसे दिखाया खुद का चेहरा, खुद की सोच, एक औरत जो प्यार की जगह पावर चाहती थी, जो एक अच्छे इंसान को तोड़ रही थी सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए। वह चेहरा जो बाहर सुंदर था, अंदर से कितना खाली था। चंद्रिका की आंखें भर आईं, वह नीचे गिर गई, वह बोल नहीं पाई कुछ, सिर्फ रोती रही। और राजा बैठ के चला गया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, सच खुद बोल चुका था। अगला दिन पूरा दरबार, प्रजा भी आई थी, सब जानना चाहते थे क्या होगा। मंत्रियों ने कहा रानी को सजा मिलनी चाहिए, कैद करो, देश से निकालो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे कि राजा बहुत नरम है, लेकिन राजा विक्रम ने सब सुना। फिर उठ के बोला कि चंद्रिका ने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इंसान गलत करता है उसे बस तोड़ देना न्याय नहीं होता। और जो सच में कसूरवार है वह चंद्रिका नहीं, वह जादूगरनी जो अपना काला जादू लेकर दूसरों की जिंदगी खराब करती है। फिर उसने अर्जुन को भेजा, जादूगरनी को पकड़ के लाओ। सैनिकों ने जंगल में ढूंढा, जादूगरनी छुपी थी, लेकिन पकड़ी गई। दरबार में लाया गया उसे, उसने बहुत बातें की, बोले मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस एक बुढ़िया हूँ। लेकिन दर्पण झूठ नहीं बोलता। वह राजा ने दर्पण उसकी तरफ रखा, वह चुप हो गई। राजा ने उसे राज्य से हमेशा के लिए निकाला, उसका जादू बंद किया। वही चंद्रिका की बात, तो राजा ने कहा कि उसे 1 साल महल से बाहर प्रजा के बीच रहना होगा, कोई पावर नहीं, सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी। और अगर 1 साल में वह सच में बदली तो देखा जाएगा। वह 1 साल आसान नहीं था चंद्रिका के लिए। पहली बार वह जान पाई कि प्रजा की जिंदगी कैसी होती है। कोई नौकर नहीं जो पानी लाए, कोई सोने की थाली में खाना नहीं, बीमार बच्चों को दवाई दिलवानी पड़ी खुद, बूढ़ों का बोझा अपने कंधों पर उठाना पड़ा। शुरू में आंखों में घमंड था, ये सब मैं क्यों करूं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। जब एक बीमार बच्चे की मां ने रोते हुए आंसू के साथ शुक्रिया कहा, चंद्रिका के अंदर कुछ पिघल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है, पावर में नहीं, कंट्रोल में नहीं। किसी की आंखों में वह नमी होती है जो तब आती है जब कोई सच्ची मदद करता है। 1 साल पूरा हुआ, राजा विक्रम खुद आए चंद्रिका के पास, बोले कि तुम्हें देखा मैंने, क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ या फिर एक और नाटक है। चंद्रिका ने नजर उठाई, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा कि महाराज मैं जानती हूँ मेरी गलती ने आपको कितना तोड़ा होगा, लेकिन मैं अब वह नहीं हूँ। मैं समझ गई हूँ जो चीज मुझे चाहिए थी वह पावर नहीं थी, मुझे एक मकसद चाहिए था और वह मुझे प्रजा की सेवा में मिला। राजा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोला रानी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में चलोगी मेरे साथ वापस। चंद्रिका ने हाथ जोड़े, हाँ कह दिया, और इस बार वह दिल से था। बहुत साल पहले स्वर्णपुर नाम का एक राज्य था, हरी भरी धरती, खुश प्रजा और एक शांत महल। इस राज्य का राजा था विक्रम, ना ज्यादा बोलता ना ज्यादा दिखाता, लेकिन जो भी करता दिल से करता। लोग कहते थे कि राजा विक्रम के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेसहारा नहीं रहता। वह खुद रोज सुबह उठ के अपनी प्रजा का हाल लेने जाता, कोई नखरा नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इस सब के बाद जब वह महल वापस आता तो एक चेहरा था जो इसका इंतजार करता था, रानी चंद्रिका। इतनी सुंदर जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो, लंबे बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को रुक जाने पर मजबूर कर दे। राजा विक्रम चंद्रिका को बहुत चाहता था, बहुत ज्यादा, शायद इतना ज्यादा कि उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि चंद्रिका के दिल में आखिर क्या चल रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंद्रिका सुंदर थी, सब जानते थे, लेकिन वह सुंदर रहना नहीं चाहती थी। वह कंट्रोल चाहती थी, पूरा राज्य अपनी मुट्ठी में, हर फैसला उसका, हर बात उसकी। लेकिन राजा विक्रम के होते ये नामुमकिन नहीं था। राजा शांत था लेकिन मजबूत भी था, कोई भी आसानी से उसे तोड़ नहीं सकता था। तो चंद्रिका ने एक रास्ता ढूंढा, एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं था, जो अंधेरों से गुजरता था। राज्य के बाहर एक घने जंगल में रहती थी एक बुढ़िया। लोग डरते थे उससे, कहते थे वह जादू जानती है, ऐसा जादू जो इंसान की जिंदगी पलट सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चंद्रिका अकेले निकल पड़ी जंगल में।
अंधेरों में वो बुढ़िया के पास पहुंची। उस जादूगरनी से ऐसा दर्पण मांगा जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर दे। जिस कमरे में भी वो दर्पण रहे कोई भी अपनी बात छुपा ना सके, कोई भी अपनी असली सोच ना रोक सके। उस जादूगरनी ने वह दर्पण दे दिया, लेकिन एक बात बोली, ये दर्पण सिर्फ सच दिखाता है और कभी कभी सच का डर सबसे बड़ा होता है। चंद्रिका ने परवाह नहीं की, दर्पण ले लिया और एक गहरी मुस्कान के साथ महल में वापस आ गई। अगला दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। मंत्री, सैनिक, प्रजा के लोग सब मौजूद। ये रोज का काम था। चंद्रिका वहां आई, हाथ में वह छोटा सा दर्पण। किसी को नजर नहीं आया। उसने उस दरबार के एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर बाद दरबार में एक अजीब सी बात होने लगी। राजा से एक मंत्री ने राज्य की सेना के बारे में सवाल किया। एक सीधा सा सवाल। राजा ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन बीच में बिना मर्जी के उनके मुंह से कुछ और निकल गया। वह बात जो कभी दरबार में नहीं कहते, वे दिल के अंदर छुपी एक डरावना सच। पूरा दरबार चुप हो गया। राजा खुद हैरान। उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन चंद्रिका समझ गई। दर्पण काम कर रहा था। अगले कुछ दिनों में और भी हुआ। कभी राजा ने किसी पुराने दोस्त के बारे में ऐसी बात बोल दी जो उस रिश्ते को तोड़ सकती थी। कभी उसने अपने मंत्री के सामने ऐसी कमजोरी स्वीकार कर ली जो दुश्मन सुन लेता तो फायदा उठाता। प्रजा में बातें शुरू हो गई। राजा पागल हो गए हैं क्या, राजा कमजोर हो गए हैं। लोग हंसा करते। वह बाहर सबके सामने अच्छी रानी होने का नाटक करती, राजा की मदद करती। अंदर से वह दर्पण के जरिए राजा को नीचे गिराती रही। कुछ हफ्तों बाद राजा विक्रम बिल्कुल बदल गए थे। जो इंसान कभी महल में सबसे ज्यादा साहसिक रहता था, वह रात को अकेला बैठा रहता था। सोचता रहता था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों उसकी बातें उसकी मर्जी के बगैर निकल जाती। एक वफादार सैनिक था राजा का, अर्जुन, कई सालों से साथ था। राजा की खुशी में, राजा के दर्द में। अर्जुन ने ये सब देखा तो उसे चैन नहीं था। एक रात उसने राजा से कहा कि महाराज कुछ तो ठीक नहीं है, ये बातें अपने आप नहीं निकल रही, कोई जादू चल रहा है। राजा ने सुना पर माना नहीं। बोल दिया कि अर्जुन तुम बहुत सोच लेते हो, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। पर अर्जुन का दिल नहीं माना। वह रात को महल के अंदर घूमता रहा। हर कमरा, हर दरवाजा कुछ ढूंढ रहा था। और फिर चंद्रिका के कमरे के पास एक काले कपड़े के नीचे छुपी एक चीज मिली, एक छोटा सा दर्पण। अर्जुन ने हाथ लगाया और उसी पर जैसे एक बिजली कौंधी। दर्पण में उसने जो देखा वह एक चीज थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंद्रिका का असली चेहरा। जादूगरनी के साथ बातें करते हुए, हंसते हुए, सब प्लान करते हुए। अर्जुन के हाथ पैर कांपे, लेकिन वह रुका नहीं, सीधा राजा के पास गया। एक पल के लिए राजा चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस दर्पण को देखता रहा। फिर उसने खुद दर्पण में देखा और दर्पण ने वह दिखाया जो सच था। चंद्रिका का चेहरा जादूगरनी के पास जाते हुए, दर्पण लाते हुए, और वह मुस्कान जो सिर्फ तब आती जब कोई किसी को गिराने का प्लान कामयाब होता देखे। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिराए। अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था, पर वह भागा नहीं। वह बैठा रहा, सोचता रहा। उसी रात चंद्रिका कमरे में आई। उसने दर्पण राजा के हाथ में देखा। एक पल के लिए उसके पैर रुके, लेकिन फिर वह बोलने लगी कि महाराज मैं समझाती हूँ, असलियत कुछ और है। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस दर्पण उसकी तरफ बढ़ाया। एक ही बात बोली, एक बार इसमें देख लो। चंद्रिका ने देखा और दर्पण ने उसे दिखाया खुद का चेहरा, खुद की सोच। एक औरत जो प्यार की जगह पावर चाहती थी, जो एक अच्छे इंसान को तोड़ रही थी सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए। वह चेहरा जो बाहर सुंदर था, अंदर से कितना खाली था। चंद्रिका की आंखें भर आईं, वह नीचे गिर गई। वह बोल नहीं पाई कुछ, सिर्फ रोती रही। और राजा बैठ के चला गया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सच खुद बोल चुका था। अगला दिन पूरा दरबार, प्रजा भी आई थी। सब जानना चाहते थे क्या होगा। मंत्रियों ने कहा रानी को सजा मिलनी चाहिए, कैद करो, देश से निकालो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे कि राजा बहुत नरम है, लेकिन राजा विक्रम ने सब सुना। फिर उठ के बोला कि चंद्रिका ने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इंसान गलत करता है उसे बस तोड़ देना न्याय नहीं होता। और जो सच में कसूरवार है वह चंद्रिका नहीं, वह जादूगरनी जो अपना काला जादू लेकर दूसरों की जिंदगी खराब करती है। फिर उसने अर्जुन को भेजा, जादूगरनी को पकड़ के लाओ। सैनिकों ने जंगल में ढूंढा, जादूगरनी छुपी थी, लेकिन पकड़ी गई। दरबार में लाया गया उसे। उसने बहुत बातें की, बोले मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस एक बुढ़िया हूँ। लेकिन दर्पण झूठ नहीं बोलता। वह राजा ने दर्पण उसकी तरफ रखा, वह चुप हो गई। राजा ने उसे राज्य से हमेशा के लिए निकाला, उसका जादू बंद किया। रही चंद्रिका की बात, तो राजा ने कहा कि उसे 1 साल महल से बाहर प्रजा के बीच रहना होगा। कोई पावर नहीं, सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी। और अगर 1 साल में वह सच में बदली तो देखा जाएगा। वह 1 साल आसान नहीं था चंद्रिका के लिए। पहली बार वह जान पाई कि प्रजा की जिंदगी कैसी होती है। कोई नौकर नहीं जो पानी लाए, कोई सोने की थाली में खाना नहीं, बीमार बच्चों को दवाई दिलवानी पड़ी खुद, बूढ़ों का बोझा अपने कंधों पर उठाना पड़ा। शुरू में आंखों में घमंड था, ये सब मैं क्यों करूं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। जब एक बीमार बच्चे की मां ने रोते हुए आंसू के साथ शुक्रिया कहा, चंद्रिका के अंदर कुछ पिघल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है, पावर में नहीं, कंट्रोल में नहीं। किसी की आंखों में वह नमी होती है जो तब आती है जब कोई सच्ची मदद करता है। 1 साल पूरा हुआ। राजा विक्रम खुद आए चंद्रिका के पास, बोले कि तुम्हें देखा मैंने, क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ या फिर एक और नाटक है। चंद्रिका ने नजर उठाई, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा कि महाराज मैं जानती हूँ मेरी गलती ने आपको कितना तोड़ा होगा, लेकिन मैं अब वह नहीं हूँ। मैं समझ गई हूँ जो चीज मुझे चाहिए थी वह पावर नहीं थी, मुझे एक मकसद चाहिए था और वह मुझे प्रजा की सेवा में मिला। राजा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोला रानी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में चलोगी मेरे साथ वापस। चंद्रिका ने हाथ जोड़े, हाँ कह दिया, और इस बार वह दिल से था। बहुत साल पहले स्वर्णपुर नाम का एक राज्य था। हरी भरी धरती, खुश प्रजा और एक शांत महल। इस राज्य का राजा था विक्रम। ना ज्यादा बोलता, ना ज्यादा दिखाता, लेकिन जो भी करता दिल से करता।
लोग कहते थे कि राजा विक्रम के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेसहारा नहीं रहता। वह खुद रोज सुबह उठ के अपनी प्रजा का हाल लेने जाता, कोई नखरा नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इस सब के बाद जब वह महल वापस आता तो एक चेहरा था जो इसका इंतजार करता था, रानी चंद्रिका। इतनी सुंदर जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो, लंबे बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को रुक जाने पर मजबूर कर दे। राजा विक्रम चंद्रिका को बहुत चाहता था, बहुत ज्यादा, शायद इतना ज्यादा कि उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि चंद्रिका के दिल में आखिर क्या चल रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंद्रिका सुंदर थी, सब जानते थे, लेकिन वह सुंदर रहना नहीं चाहती थी। वह कंट्रोल चाहती थी, पूरा राज्य अपनी मुट्ठी में, हर फैसला उसका, हर बात उसकी। लेकिन राजा विक्रम के होते ये नामुमकिन नहीं था। राजा शांत था लेकिन मजबूत भी था, कोई भी आसानी से उसे तोड़ नहीं सकता था। तो चंद्रिका ने एक रास्ता ढूंढा, एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं था, जो अंधेरों से गुजरता था। राज्य के बाहर एक घने जंगल में रहती थी एक बुढ़िया। लोग डरते थे उससे, कहते थे वह जादू जानती है, ऐसा जादू जो इंसान की जिंदगी पलट सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चंद्रिका अकेले निकल पड़ी जंगल में, अंधेरों में। वो बुढ़िया के पास पहुंची, उस जादूगरनी से ऐसा दर्पण मांगा जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर दे। जिस कमरे में भी वो दर्पण रहे, कोई भी अपनी बात छुपा ना सके, कोई भी अपनी असली सोच ना रोक सके। उस जादूगरनी ने वह दर्पण दे दिया, लेकिन एक बात बोली, ये दर्पण सिर्फ सच दिखाता है और कभी कभी सच का डर सबसे बड़ा होता है। चंद्रिका ने परवाह नहीं की, दर्पण ले लिया और एक गहरी मुस्कान के साथ महल में वापस आ गई। अगला दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे, मंत्री, सैनिक, प्रजा के लोग सब मौजूद। ये रोज का काम था। चंद्रिका वहां आई, हाथ में वह छोटा सा दर्पण, किसी को नजर नहीं आया। उसने उस दरबार के एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर बाद दरबार में एक अजीब सी बात होने लगी। राजा से एक मंत्री ने राज्य की सेना के बारे में सवाल किया, एक सीधा सा सवाल। राजा ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन बीच में बिना मर्जी के उनके मुंह से कुछ और निकल गया, वह बात जो कभी दरबार में नहीं कहते। वे दिल के अंदर छुपी एक डरावना सच। पूरा दरबार चुप हो गया। राजा खुद हैरान, उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन चंद्रिका समझ गई। दर्पण काम कर रहा था। अगले कुछ दिनों में और भी हुआ। कभी राजा ने किसी पुराने दोस्त के बारे में ऐसी बात बोल दी जो उस रिश्ते को तोड़ सकती थी। कभी उसने अपने मंत्री के सामने ऐसी कमजोरी स्वीकार कर ली जो दुश्मन सुन लेता तो फायदा उठाता। प्रजा में बातें शुरू हो गई, राजा पागल हो गए हैं क्या, राजा कमजोर हो गए हैं। लोग हंसा करते, वह बाहर सबके सामने अच्छी रानी होने का नाटक करती, राजा की मदद करती। अंदर से वह दर्पण के जरिए राजा को नीचे गिराती रही। कुछ हफ्तों बाद राजा विक्रम बिल्कुल बदल गए थे। जो इंसान कभी महल में सबसे ज्यादा साहसिक रहता था, वह रात को अकेला बैठा रहता था, सोचता रहता था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों उसकी बातें उसकी मर्जी के बगैर निकल जाती। एक वफादार सैनिक था राजा का, अर्जुन, कई सालों से साथ था, राजा की खुशी में, राजा के दर्द में। अर्जुन ने ये सब देखा तो उसे चैन नहीं था। एक रात उसने राजा से कहा कि महाराज कुछ तो ठीक नहीं है, ये बातें आप अपने आप नहीं निकल रही, कोई जादू चल रहा है। राजा ने सुना पर माना नहीं, बोल दिया कि अर्जुन तुम बहुत सोच लेते हो, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। पर अर्जुन का दिल नहीं माना। वह रात को महल के अंदर घूमता रहा, हर कमरा, हर दरवाजा कुछ ढूंढ रहा था। और फिर चंद्रिका के कमरे के पास एक काले कपड़े के नीचे छुपी एक चीज मिली, एक छोटा सा दर्पण। अर्जुन ने हाथ लगाया और उसी पर जैसे एक बिजली कौंधी। दर्पण में उसने जो देखा वह एक चीज थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, चंद्रिका का असली चेहरा। जादूगरनी के साथ बातें करते हुए, हंसते हुए, सब प्लान करते हुए। अर्जुन के हाथ पैर कांपे, लेकिन वह रुका नहीं, सीधा राजा के पास गया। एक पल के लिए राजा चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस दर्पण को देखता रहा। फिर उसने खुद दर्पण में देखा और दर्पण ने वह दिखाया जो सच था, चंद्रिका का चेहरा जादूगरनी के पास जाते हुए, दर्पण लाते हुए, और वह मुस्कान जो सिर्फ तब आती जब कोई किसी को गिराने का प्लान कामयाब होता देखे। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिराए। अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था, पर वह भागा नहीं, वह बैठा रहा, सोचता रहा। उसी रात चंद्रिका कमरे में आई, उसने दर्पण राजा के हाथ में देखा। एक पल के लिए उसके पैर रुके, लेकिन फिर वह बोलने लगी कि महाराज मैं समझाती हूँ, असलियत कुछ और है। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस दर्पण उसकी तरफ बढ़ाया, एक ही बात बोली, एक बार इसमें देख लो। चंद्रिका ने देखा और दर्पण ने उसे दिखाया खुद का चेहरा, खुद की सोच। एक औरत जो प्यार की जगह पावर चाहती थी, जो एक अच्छे इंसान को तोड़ रही थी सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए। वह चेहरा जो बाहर सुंदर था, अंदर से कितना खाली था। चंद्रिका की आंखें भर आईं, वह नीचे गिर गई। वह बोल नहीं पाई कुछ, सिर्फ रोती रही। और राजा बैठ के चला गया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, सच खुद बोल चुका था। अगला दिन पूरा दरबार, प्रजा भी आई थी, सब जानना चाहते थे क्या होगा। मंत्रियों ने कहा रानी को सजा मिलनी चाहिए, कैद करो, देश से निकालो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे कि राजा बहुत नरम है, लेकिन राजा विक्रम ने सब सुना। फिर उठ के बोला कि चंद्रिका ने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इंसान गलत करता है उसे बस तोड़ देना न्याय नहीं होता। और जो सच में कसूरवार है वह चंद्रिका नहीं, वह जादूगरनी जो अपना काला जादू लेकर दूसरों की जिंदगी खराब करती है। फिर उसने अर्जुन को भेजा, जादूगरनी को पकड़ के लाओ। सैनिकों ने जंगल में ढूंढा, जादूगरनी छुपी थी, लेकिन पकड़ी गई। दरबार में लाया गया उसे। उसने बहुत बातें की, बोली मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस एक बुढ़िया हूँ। लेकिन दर्पण झूठ नहीं बोलता। वह राजा ने दर्पण उसकी तरफ रखा, वह चुप हो गई। राजा ने उसे राज्य से हमेशा के लिए निकाला, उसका जादू बंद किया। रही चंद्रिका की बात तो राजा ने कहा कि उसे 1 साल महल से बाहर प्रजा के बीच रहना होगा। कोई पावर नहीं, सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी
और अगर एक साल में वह सच में बदली तो देखा जाएगा। वह एक साल आसान नहीं था चंद्रिका के लिए। पहली बार वह जान पाई कि प्रजा की जिंदगी कैसी होती है। कोई नौकर नहीं जो पानी लाए, कोई सोने की थाली में खाना नहीं, बीमार बच्चों को दवाई दिलवानी पड़ी खुद, बूढ़ों का बोझा अपने कंधों पर उठाना पड़ा। शुरू में आंखों में घमंड था, ये सब मैं क्यों करूं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। जब एक बीमार बच्चे की मां ने रोते हुए आंसू के साथ शुक्रिया कहा, चंद्रिका के अंदर कुछ पिघल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है, पावर में नहीं, कंट्रोल में नहीं। किसी की आंखों में वह नमी होती है जो तब आती है जब कोई सच्ची मदद करता है। एक साल पूरा हुआ, राजा विक्रम खुद आए चंद्रिका के पास। बोले कि तुम्हें देखा मैंने, क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ या फिर एक और नाटक है। चंद्रिका ने नजर उठाई, आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा कि महाराज, मैं जानती हूँ मेरी गलती ने आपको कितना तोड़ा होगा, लेकिन मैं अब वह नहीं हूँ। मैं समझ गई हूँ जो चीज मुझे चाहिए थी वह पावर नहीं थी, मुझे एक मकसद चाहिए था और वह मुझे प्रजा की सेवा में मिला। राजा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोला, रानी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में चलोगी मेरे साथ वापस। चंद्रिका ने हाथ जोड़े, हाँ कह दिया, और इस बार वह दिल से था। बहुत साल पहले स्वर्णपुर नाम का एक राज्य था। हरी भरी धरती, खुश प्रजा और एक शांत महल। इस राज्य का राजा था विक्रम। ना ज्यादा बोलता, ना ज्यादा दिखाता, लेकिन जो भी करता दिल से करता। लोग कहते थे कि राजा विक्रम के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेसहारा नहीं रहता। वह खुद रोज सुबह उठ के अपनी प्रजा का हाल लेने जाता। कोई नखरा नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इस सब के बाद जब वह महल वापस आता तो एक चेहरा था जो इसका इंतजार करता था। रानी चंद्रिका, इतनी सुंदर जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो। लंबे बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को रुक जाने पर मजबूर कर दे। राजा विक्रम चंद्रिका को बहुत चाहता था, बहुत ज्यादा, शायद इतना ज्यादा कि उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि चंद्रिका के दिल में आखिर क्या चल रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंद्रिका सुंदर थी, सब जानते थे, लेकिन वह सुंदर रहना नहीं चाहती थी। वह कंट्रोल चाहती थी, पूरा राज्य अपनी मुट्ठी में, हर फैसला उसका, हर बात उसकी। लेकिन राजा विक्रम के होते ये नामुमकिन नहीं था। राजा शांत था लेकिन मजबूत भी था, कोई भी आसानी से उसे तोड़ नहीं सकता था। तो चंद्रिका ने एक रास्ता ढूंढा, एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं था, जो अंधेरों से गुजरता था। राज्य के बाहर एक घने जंगल में रहती थी एक बुढ़िया। लोग डरते थे उससे, कहते थे वह जादू जानती है, ऐसा जादू जो इंसान की जिंदगी पलट सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चंद्रिका अकेले निकल पड़ी जंगल में, अंधेरों में। वो बुढ़िया के पास पहुंची। उस जादूगरनी से ऐसा दर्पण मांगा जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर दे। जिस कमरे में भी वो दर्पण रहे, कोई भी अपनी बात छुपा ना सके, कोई भी अपनी असली सोच ना रोक सके। उस जादूगरनी ने वह दर्पण दे दिया, लेकिन एक बात बोली, ये दर्पण सिर्फ सच दिखाता है और कभी कभी सच का डर सबसे बड़ा होता है। चंद्रिका ने परवाह नहीं की, दर्पण ले लिया और एक गहरी मुस्कान के साथ महल में वापस आ गई। अगला दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। मंत्री, सैनिक, प्रजा के लोग सब मौजूद। ये रोज का काम था। चंद्रिका वहां आई, हाथ में वह छोटा सा दर्पण, किसी को नजर नहीं आया। उसने उस दरबार के एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर बाद दरबार में एक अजीब सी बात होने लगी। राजा से एक मंत्री ने राज्य की सेना के बारे में सवाल किया, एक सीधा सा सवाल। राजा ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन बीच में बिना मर्जी के उनके मुंह से कुछ और निकल गया। वह बात जो कभी दरबार में नहीं कहते, वे दिल के अंदर छुपी एक डरावना सच। पूरा दरबार चुप हो गया। राजा खुद हैरान, उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन चंद्रिका समझ गई। दर्पण काम कर रहा था। अगले कुछ दिनों में और भी हुआ। कभी राजा ने किसी पुराने दोस्त के बारे में ऐसी बात बोल दी जो उस रिश्ते को तोड़ सकती थी। कभी उसने अपने मंत्री के सामने ऐसी कमजोरी स्वीकार कर ली जो दुश्मन सुन लेता तो फायदा उठाता। प्रजा में बातें शुरू हो गई, राजा पागल हो गए हैं क्या, राजा कमजोर हो गए हैं। लोग हंसा करते। वह बाहर सबके सामने अच्छी रानी होने का नाटक करती, राजा की मदद करती। अंदर से वह दर्पण के जरिए राजा को नीचे गिराती रही। कुछ हफ्तों बाद राजा विक्रम बिल्कुल बदल गए थे। जो इंसान कभी महल में सबसे ज्यादा साहसिक रहता था, वह रात को अकेला बैठा रहता था, सोचता रहता था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों उसकी बातें उसकी मर्जी के बगैर निकल जाती। एक वफादार सैनिक था राजा का, अर्जुन, कई सालों से साथ था। राजा की खुशी में, राजा के दर्द में। अर्जुन ने ये सब देखा तो उसे चैन नहीं था। एक रात उसने राजा से कहा कि महाराज कुछ तो ठीक नहीं है, ये बातें आप अपने आप नहीं निकल रही, कोई जादू चल रहा है। राजा ने सुना पर माना नहीं। बोल दिया कि अर्जुन तुम बहुत सोच लेते हो, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। पर अर्जुन का दिल नहीं माना। वह रात को महल के अंदर घूमता रहा, हर कमरा, हर दरवाजा कुछ ढूंढ रहा था। और फिर चंद्रिका के कमरे के पास एक काले कपड़े के नीचे छुपी एक चीज मिली, एक छोटा सा दर्पण। अर्जुन ने हाथ लगाया और उसी पर जैसे एक बिजली कौंधी। दर्पण में उसने जो देखा वह एक चीज थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंद्रिका का असली चेहरा। जादूगरनी के साथ बातें करते हुए, हंसते हुए, सब प्लान करते हुए। अर्जुन के हाथ पैर कांपे, लेकिन वह रुका नहीं, सीधा राजा के पास गया। एक पल के लिए राजा चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस दर्पण को देखता रहा। फिर उसने खुद दर्पण में देखा और दर्पण ने वह दिखाया जो सच था। चंद्रिका का चेहरा जादूगरनी के पास जाते हुए, दर्पण लाते हुए, और वह मुस्कान जो सिर्फ तब आती जब कोई किसी को गिराने का प्लान कामयाब होता देखे। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिराए। अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था, पर वह भागा नहीं। वह बैठा रहा, सोचता रहा। उसी रात चंद्रिका कमरे में आई। उसने दर्पण राजा के हाथ में देखा। एक पल के लिए उसके पैर रुके, लेकिन फिर वह बोलने लगी कि महाराज मैं समझाती हूँ, असलियत कुछ और है। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस दर्पण उसकी तरफ बढ़ाया। एक ही बात बोली, एक बार इसमें देख लो। चंद्रिका ने देखा और दर्पण ने उसे दिखाया खुद का चेहरा, खुद की सोच। एक औरत जो प्यार की जगह पावर चाहती थी, जो एक अच्छे इंसान को तोड़ रही थी सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए।
वह चेहरा जो बाहर सुंदर था, अंदर से कितना खाली था। चंद्रिका की आंखें भर आईं, वह नीचे गिर गई। वह बोल नहीं पाई कुछ, सिर्फ रोती रही। और राजा बैठ के चला गया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सच खुद बोल चुका था। अगला दिन पूरा दरबार, प्रजा भी आई थी। सब जानना चाहते थे क्या होगा। मंत्रियों ने कहा रानी को सजा मिलनी चाहिए, कैद करो, देश से निकालो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे कि राजा बहुत नरम है। लेकिन राजा विक्रम ने सब सुना, फिर उठ के बोला कि चंद्रिका ने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इंसान गलत करता है उसे बस तोड़ देना न्याय नहीं होता। और जो सच में कसूरवार है वह चंद्रिका नहीं, वह जादूगरनी जो अपना काला जादू लेकर दूसरों की जिंदगी खराब करती है। फिर उसने अर्जुन को भेजा, जादूगरनी को पकड़ के लाओ। सैनिकों ने जंगल में ढूंढा, जादूगरनी छुपी थी, लेकिन पकड़ी गई। दरबार में लाया गया उसे। उसने बहुत बातें की, बोली मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस एक बुढ़िया हूँ। लेकिन दर्पण झूठ नहीं बोलता। वह राजा ने दर्पण उसकी तरफ रखा, वह चुप हो गई। राजा ने उसे राज्य से हमेशा के लिए निकाला, उसका जादू बंद किया। रही चंद्रिका की बात, तो राजा ने कहा कि उसे 1 साल महल से बाहर प्रजा के बीच रहना होगा। कोई पावर नहीं, सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी। और अगर 1 साल में वह सच में बदली तो देखा जाएगा। वह 1 साल आसान नहीं था चंद्रिका के लिए। पहली बार वह जान पाई कि प्रजा की जिंदगी कैसी होती है। कोई नौकर नहीं जो पानी लाए, कोई सोने की थाली में खाना नहीं, बीमार बच्चों को दवाई दिलवानी पड़ी खुद, बूढ़ों का बोझा अपने कंधों पर उठाना पड़ा। शुरू में आंखों में घमंड था, ये सब मैं क्यों करूं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। जब एक बीमार बच्चे की मां ने रोते हुए आंसू के साथ शुक्रिया कहा, चंद्रिका के अंदर कुछ पिघल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है, पावर में नहीं, कंट्रोल में नहीं। किसी की आंखों में वह नमी होती है जो तब आती है जब कोई सच्ची मदद करता है। 1 साल पूरा हुआ, राजा विक्रम खुद आए चंद्रिका के पास। बोले कि तुम्हें देखा मैंने, क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ या फिर एक और नाटक है। चंद्रिका ने नजर उठाई, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा कि महाराज, मैं जानती हूँ मेरी गलती ने आपको कितना तोड़ा होगा, लेकिन मैं अब वह नहीं हूँ। मैं समझ गई हूँ जो चीज मुझे चाहिए थी वह पावर नहीं थी, मुझे एक मकसद चाहिए था और वह मुझे प्रजा की सेवा में मिला। राजा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोला, रानी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में चलोगी मेरे साथ वापस। चंद्रिका ने हाथ जोड़े, हाँ कह दिया, और इस बार वह दिल से था।